ओके, कल की लास्ट क्लास की जो हमने किया था वो थोड़ा मेरा ना एंड में मैंने खत्म नहीं कर पाई थी बिकॉज थोड़ा टाइम कम था। तो जस्ट रिवाइंड करके आपको बता देती हूँ। पुण्य पुण्य जो है तीन तरह से बांधा जाता है, हमने ये देखा था। पहला पुण्य हमने देखा था वो कैसे बांधा जाता था, पुण्य की एक्टिविटीज करके। क्या आप पुण्य की एक्टिविटीज लिस्ट करना चाहोगे? मैं आपको कुछ लिस्ट करके बता देती हूँ, फास्ट फास्ट हो जाएगा। मैं गाय को खाना देती हूँ। कोई इंसान मेरे घर आता है, जैसे मेरी मेड सर्वेंट आती है, बोलती है मैं भूखी हूँ, मैं उसको खाना देती हूँ, पानी देती हूँ या कपड़े भी देती हूँ। हम कभी किसी को जूते दे देते हैं, चाहे अपने यूज्ड हो। डज नॉट मैटर कि आपको नए खरीद के ही देने हैं, आप अपने पुराने जो घर में चादरें खराब हो गई है आप उनको भी दे देते हो गरीबों में। तो वो कपड़ा पुण्य हो जाता है, और एक सोने की जगह दे देते हो। मतलब कुछ भी करते हो तो वो पुण्य की एक्टिविटीज मानी गई है। यहाँ तक के आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हो, मम्मी पापा को रोज सुबह उठ के आप पैर में छूते हो या कुछ भी करते हो। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ पुण्य। याद है जब मैं निर्जरा टॉपिक कर रही थी तो मैंने विनय टॉपिक में आपको बोला था कि यहाँ पे निर्जरा टॉपिक में जो विनय है ना, वो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, ये तीन कैटेगरीज। और जैनिज्म को छोड़ के, जैनिज्म में बहुत लोग आ जाते हैं, चाहे वो श्रावक आ जाए, चाहे वो बहुत जाए, इनको छोड़ के इसके अलावा कोई भी विनय है इज नॉट अ पार्ट ऑफ निर्जरा तत्व, इज अ पार्ट ऑफ पुण्य तत्व। तब मैंने आपको बोला था, राइट? तो आप अपनी मम्मी पापा की जितनी भी सेवा कर लो, नॉट अ इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बट फॉल्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पुण्य। ये आपको समझ में आ गया था? ओके। तब आप, मैंने आपको बोला था मैं आपको जो इसका लॉजिक और रीजनिंग और इसका मैटर कब दूंगी, इस क्लास, मतलब जब पुण्य तत्व में दूंगी। तो अभी मैं आपको इसका लॉजिक दे रही हूँ, ये लॉजिक है उसका कि ये जो पुण्य की एक्टिविटीज जितनी भी मैं करती हूँ, वो जो 9 तरीके से पुण्य का बंध हमने देखा है ना, नमस्कार पुण्य, मन वचन काया से आप कुछ सब लोगों का अच्छा करते हो, ये सारी पुण्य की एक्टिविटीज है, ये हर जीव को करनी चाहिए। ओके, तो ये जब जीव करता है तो पुण्य कर्म आके उसको बंधते हैं। ये मल्टीपल टाइम्स इसका बंध होता है। मल्टीपल टाइम्स मतलब बंध जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा, हमेशा हर चीज बंध, पापी आप देखोगे इनटू नंबर साइज होता है, बट इसका जो बंद होता है ना, ये संख्यात गुना ही बंद होता है। संख्यात मतलब कुछ मतलब इंटू 100 कर लो, इंटू 1000, इससे मतलब बहुत ज्यादा नहीं चला जाता। ओके, चाहे कितनी भी रसायन आए, रसायन मतलब जितनी भी अच्छे भाव से आपने दिया हो, आपके मल्टीपल जो बंद है ना, ये संख्यात बंद ही है, इससे ज्यादा नहीं है मल्टीपल टाइम बंद जो है। फिर फिर मैंने उस पुण्य के बारे में आपको ये बताया था कि ये जो टाइप ऑफ पुण्य है ना, ये साधु नहीं करता है, श्रावक करता है। साधु क्यों नहीं करता है? फॉर लॉट ऑफ रीजन। ये भी हम इसका लॉजिक देखेंगे अगली 3-4 क्लासेस के अंदर। वी विल कीप ऑन लर्निंग मोर अबाउट पुण्य, तो आप देखोगे कि साधु क्यों नहीं करता है। बट श्रावक, आप और मैं श्रावक हैं, हमारा मोक्ष मार्ग के साथ साथ संसार का मार्ग चालू है। इसीलिए हम अपने सारे धर्म, भगवान ने बहुत और 10 तरीके के धर्म बताए ना। कौन कौन से बताया? बेटी का धर्म, माँ बाप का धर्म, पत्नी का धर्म, समाज में एक नागरिक का मतलब धर्म, राज धर्म भी बोला भगवान ने। कितने सारे तरह के धर्म बोले भगवान ने। यहाँ भी बोल दिया कि हम जैसे श्रावकों को सारे धर्म पहले करो, सारे खत्म हो जाएं, उसके बाद जैन धर्म करो। नहीं तो जैन धर्म को गालियां पड़ेगी। आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, आप उसको बोलो सॉरी मैं तो जा रहा हूँ समाइट करने, गालियां किसको पड़ेगी? जैन धर्म को गाली पड़ेगी, आपको नहीं देगी। वो कहेंगे देखो कितना बेशरम आदमी है, साला जैन धर्म उसको ये सिखाता है कि सेवा नहीं करो उस आदमी की और जाके कराओ। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस भगवान कहते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ योर अदर धर्म। ओके, फिर जाके जैन धर्म करो, जब टाइम मिलता है वो करो। ओके, तो जब जब मैं दूसरे तरीके के धर्म करती हूँ, जैसे मेरी बेटी बीमार है तो ऑब्वियसली माँ का क्या धर्म है? अपने बच्चे को मेडिकली ठीक करना या कुछ भी ठीक करना। तो मैं पुण्य का बंद करती हूँ। तो कौन सा पुण्य का बंद करती हूँ? ये पहले वाला पुण्य का बंद करती हूँ। इज इट वेरी क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो ये श्रावक करता है और करना चाहिए, और इसमें कभी मनाही नहीं की है। महावीर स्वामी भगवान भी बोल रहे हैं प्लीज डू इट, इट इज यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर सिटिंग इन संसार। ओके, सो आज के बाद आप सोच लो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं मैं सबको हील करूंगी।
किसी भी तरह से, जिसको जो जरूरत होगी ना दो, खुले हाथ से दो। जो भगवान कहते हैं जो मांगे उसको दो, जिसको जो चाहिए दो। किसी को पैसा चाहिए उसको पैसा दे दो, किसी को कपड़े चाहिए उसको कपड़े दे दो, जिसको जो चाहिए उसको दे दो, ऐसा भगवान बोल दिया। ओके, पहला टाइप ऑफ पुण्य इज बिकॉज ऑफ पुण्य की एक्टिविटी से। ये हमको समझ में आ गया, ये हमने साइड में रख लिया। नेक्स्ट पुण्य होता है निदान से पुण्य बनता है। वो तो मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जब जब मैं संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट मेरा होता है सम्यक दृष्टि जीव का, वो करते करते कभी मेरे कषाय बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, कषाय या और कषाय इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि मेरा मन करता है कि यार मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, संसार का पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, या कुछ बड़ी औहदे पे रह के मैं तेरे को दादागिरी दिखा सकूं तो मुझे दिखा दूंगा तेरे को, काइंड ऑफ अ थिंग, एटीट्यूड में। लोग जब अपने संवर निर्जरा और मोक्ष को बेच के संसार पुण्य की एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बन जाता है निदान। तो ये मैंने आपको, ये तो बटना चला है, ना साधु को करना चाहिए ना श्रावक को करना चाहिए, इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। इसमें इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसमें चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि जब कषाय आएंगे ना तो गुस्सा आएगा, क्रोध मान माया लोभ आएंगे ना, वो आपको सोचने ही नहीं देंगे। वो क्या बोलेंगे, यार दिखा दे सामने वाले को, राइट, और आप निदान कर लोगे। तब आपको चौकन्ना रहना है, आप कषाय को बोल रहे हैं नहीं यार ठीक है यार जीत जा तू, जा जा तेरे को जो चाहिए ले 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 ले, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, पर निदान नहीं करोगे। ओके, इसमें ये याद रखना कि इसकी ये जब निदान जब होता है ना, तो इसका जब फल मिलता है, मतलब ये निदान का जो फल मिला ना, तो वो बहुत हाई लेवल का भी मिल सकता है, मतलब चक्रवर्ती लेवल का भी फल मिल सकता है। ओके, बहुत चीज, और ये निदान का फल मिलता ही है, हमेशा मिलता है, मतलब nobody can stop me from enjoying that पुण्य। ये भी बात है, I will enjoy that पुण्य, बिकॉज मैंने एक तो पहले संवर निर्जरा करके जनरेट किया, फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो वो मुझे मिलेगा भी और मैं उसको इंजॉय भी करूंगी, ये भी बात याद रखना। पर एक और भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब मैं इंजॉय कर रही होती हूँ ना, वो पुण्य मुझे इतना खींच के रखता है, इतना खींच के रखता है कि मेरे को वैराग्य लाके वो छोड़ने नहीं देता है। ओके, इसके लिए छोड़ने नहीं देता, इसीलिए छोड़ने बोला जाता है कि निदानकृत जीव सम्यक चारित्र नहीं पाल सकता है। चारित्र के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ोगे ना, मतलब कुछ तो लगेगा ना, नहीं यार जैसे पचकान किया तो आपने रात्रि भोजन नहीं किया, तो चाहे मान लो पेट भर के डिनर खाया, लेकिन रातों खाना तो छोड़ा, तो आपने छोड़ा तो सही ना, वो छोड़ ही नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं नो यार, आए यदि मेरी पुण्यवानी से उदय है तो मैं रात को भी खाऊंगा, यदि मैं राइट। आपके भी फ्रिज में सब खाना पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, बट फिर भी रात्रि भोजन त्याग है तो आप नहीं खाते हो ना। बट ये निदानकृत रह ही नहीं पाता है, वो बोलता है मेरे पुण्य के उदय से मैं तो इसको एंजॉय करूंगा, वो रात को भी वो व्रत ही नहीं कर पाएगा, वो व्रत ही तोड़ देगा। ठीक है, वो एंजॉय करना चाहता है उस पुण्य को, इसलिए निदानकृत जीव को सम्यक चारित्र नहीं आता है, बट सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन इज पॉसिबल। हमेशा याद रखना ये दो चीज पॉसिबल है। श्री कृष्ण वासुदेव के लिए कहा जाता है, वासुदेव हमेशा निदानकृत होते हैं, तो श्री कृष्ण वासुदेव निदानकृत होने की वजह से वो सम्यक चारित्र नहीं पाल पाए, एक भी व्रत नहीं कर पाए, बट सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दो चीजें थी, और उसी से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया। सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट यस चारित्र नहीं आएगा। बट ये भी याद रखना, वो कब तक चारित्र नहीं आएगा, जब तक उस निदान का इफेक्ट रहता है। इफेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना, आपने निदान किया है, जो बेचा है और पुण्य में कन्वर्ट किया, वो पुण्य भी हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना। जब तक निदान रहता है, निदान मतलब पुण्य का इफेक्ट रहता है, तब तक ही वो सम्यक चारित्र नहीं रहता है। तो क्या होता है, पुण्य का इफेक्ट, वो निदानकृत पुण्य का इफेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद चारित्र किया जा सकता है। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। सो ये सेकेंड वाला तो पुण्य बेकार है, तो अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। ओके, लेट अस नॉट डिस्कस इन आवर आर्ग्यूमेंट। ओके, लेट अस गो। एक चीज आपने अभी बोली कि निदानकृत पुण्य का अगर पुण्य खत्म हो जाता है, समाप्त होने के बाद वो कर सकता है, चारित्र ले सकता है, ले भी सकता है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मतलब इट वोंट बी सच अ ड्रास्टिक थिंग, बट द पॉसिबिलिटी दैट ही कैन टेक इज आल्सो देयर। ओके, क्योंकि तो ये निदान समय के
जी आपने अभी जो भी कहा ना, इसके लिए द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है। हाँ, तो द्रौपदी थी, उसका 5 पति जो मिले उसको वो निदानकृत थी, इसीलिए तो उस समाज में ये अनहर्ड था। हमेशा एक लड़के के बहुत सारी बीवी होती है, पर एक लड़की के इतने पति हो नहीं हो सकता है। उस जमाने में भी इट वाज अनहर्ड ऑफ, बट जब बाद हुआ में पीपल एक्सेप्टेड इट एंड देयर वाज नो नॉट अ सिंगल रिवोल्ट, किसी ने कुछ नहीं पंगे किए। निदानकृत का इफेक्ट मिलेगा, ये बात भी सुनो। इस पर आगे चल के जब सब लोगों ने दीक्षा ले ली, पांडव ने ले ली, तो द्रौपदी भी आगे चल के दीक्षा लेती है। ये हमारा वर्जन आता है, जैन धर्म ये बोलता है, क्योंकि महाभारत वहां पे स्टॉप हो जाती, हिंदू महाभारत वहां पे स्टॉप हो जाती है कि उन्होंने पांडव ने जीत लिया। पर हमारी जैन धर्म में महाभारत बहुत लंबी चलती है। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि एक मतलब जम्बू द्वीप के बाहर का मतलब दूसरे खंड का एक राजा द्रौपदी को उसको अपहरण करके ले जाता है, और वहां से कृष्ण वासुदेव उनको उठा के लेके, मतलब कृष्ण वासुदेव पांडव लेके आते हैं। तब पांडव और कृष्ण का झगड़ा होता है, तब कृष्णा पांडव को निकाल देता है, क्योंकि वो वासुदेव होते हैं ना, 3 खंड के राजा हैं। तो 3 खंड के बाहर जाके पांडव अपनी अपनी नगरी बसाते हैं, विच वाज इन साउथ, और वो बसाते हैं। तो जब कृष्ण की द्वारिका जल जाती है, तो वो पांडव के पास जा रहे थे, मतलब ही वॉज एन रूट टू पांडव, कि चलो मैं मेरी द्वारिका चल गई, मैं उनके पास जाके आराम से रह लूंगा। वो एन रूट वहां पे थे, लेकिन रास्ते में ही डाइज, ऐसा स्टोरी आती है। सो ये जो निदानकृत, ये मैं इसलिए बता रही थी कि आप लोग, आई एम श्योर सब लोगों ने आगम्स पढ़ने चालू कर दिए होंगे, और जिसने आगम्स पढ़ने चालू कर दिए उनको ये समझ में आ जाएगा, ये स्टोरीज बैठेगी आराम से। या सरस्वती जी? ये निदान समय के समय से रिलेटेड भी है, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे वो समय से निदान के रिलेटेड बाद मतलब क्या? चारित्र ले सकते हैं, तो ये समय से भी रिलेटेड है। समय से नहीं, ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने निदान किया, ओके, तो मेरी तो साधना ही पहले तो इतनी छोटी सी है, ओके। तो मान लो मैंने निदान करके कुछ मांगा और मुझे कुछ मिल भी गया, मैं अगले भव के अंदर एक मांडलिक राजा, मतलब एक जगह एक कंट्री का मांडलिक राजा, इस वन सिटी का राजा को मांडलिक बोलते हैं, बनी हुई गई। तो जब जब वो पुण्यवानी होगी, मैं मांडलिक राजा रहूंगी। जब पुण्यवानी खत्म होगी तो क्या होगा? देन दैट मेरा राजगद्दी चली जाएगी, मतलब आई विल नॉट बी द राजा देयर, राइट? तो वो जो इसका मतलब वो निदान का इफेक्ट खत्म हो गया। निदान इज ओवर अ पीरियड, मतलब वो पुण्यवानी आपने कन्वर्ट की, वो पुण्यवानी का भी तो टाइम है ना, एवरीथिंग हैज अ टाइम फ्रेम ना। अच्छा, और ठीक है। हाँ, समय से रिलेटेड नहीं है, पुण्याई से रिलेटेड है। हाँ, पुण्य की जितनी स्थिति हुई है, ओके, ऐसे समझना। हाँ, ठीक है। ओके, तो ये दूसरे वाला पुण्य में डिस्कस प्लीज। या पूजा, मन्नत की वजह से भी क्या मन्नत मांगते हैं कोई देवता से, तो उसका कुछ रिलेशन है, मतलब पुण्य से वो मिलता है? ठीक है। ये जो देवी देवता का है ना, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, क्योंकि मैंने माँ बाप का ही बोल दिया था। मुझे लगा आप लोग वैसे ही बड़े गुस्से में होंगे कि मम्मी पापा के अगेंस्ट कर दिया आपको, ठीक है। ऊपर से मैं देवी देवता का बोलती तो पक्का मेरे को जूते पड़ते, इसलिए मैंने ना बोला नहीं। पर आज या कल की क्लास में मैं यदि मम्मी पापा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ना, फिर मैं देवी देवता को भी ले आऊंगी कि देवी देवता की पूजा करने से क्या होता है। ओके, आई विल ब्रिंग दैट पूजा। ओके, सो ये मन्नत तब वर्ड्स यूज कर देना। ओके, पूजा ऐसे तुमसे सवाल पूछती हूँ, लेट मी आस्क पूजा, आउट ऑफ योर माइंड सोच के देखो कि यदि तुम देवी देवता की पूजा कर रही हो, महावीर, देखो देवी देवता का मतलब होता है देवगति नामकरण से जो आज देवलोक में है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि देवी देवता हो, जैसे पद्मावती, धर्मेंद्र, भूमिया जी, और नेम लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, एवरीबडी। ओके, हाँ। तो पूजा, ये देवी देवता की जब तुम पूजा करते हो, मेरा सवाल ये है, होता क्या है? संवर निर्जरा मोक्ष एक्टिवेट हुआ? पूजा नहीं हुआ। No. पर तुमने क्या किया? तुमने तो देवी देवता को नमस्कार किया, तो नमस्कार पुण्य फर्स्ट वाला का बंद हुआ, फर्स्ट वाला का पुण्य का बंद हुआ। इसका मतलब मान लो तुमने रोज बोला कि मैं रोज लक्ष्मी जी के लिए मंडे को व्रत करूंगी और सरस्वती जी के लिए सैटरडे को, मतलब कुछ भी मान लो तुमने किया पूजा, तो करोगी क्या तुम? ये दोनों दिन जो तुमने व्रत किया, वंदन नमस्कार किया, उससे संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट नहीं हुआ, थर्ड वाला पुण्य ऑपरेट नहीं हुआ। सेम, ओके, मम्मी पापा वाला सेम सिनेरियो। क्या हुआ? फर्स्ट वाला पुण्य हुआ,
तो ये पुण्य डज गेट जनरेटेड, ओके, बट वो पहला वाला पुण्य होगा। नमस्कार किया तो नमस्कार मिलेगा, शुभ दिवस आए थे तो शुभ भी हुआ, राइट। बट ये भी याद रखना पूजा, उस वक्त लोभ भी था कि मुझे पैसे ज्यादा मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे घर में बिजनेस बड़ा अच्छा चले, वो लोभ कषाय भी था, तो पाप भी एक्टिवेटेड था, ये भी याद रखना पूजा उस वक्त, ये भूलना मत कभी। ये पुण्य का भी बंध है क्योंकि व्रत किया हुआ है तुमने, वंदना नमस्कार कर रही हो तो पुण्य भी बंध है, लेकिन पाप का भी बंध है क्योंकि तुम लोभ में थी, ओके। ये कर दिया। मेरा सवाल ये है कि देवी देवता को जब हम पुण्य करते हैं, क्या वो लोग उनको देने की कैपेसिटी रखते हैं? हमारा पुण्य होगा तो मिलेगा। तो हाँ, आप ये पुण्य- कहना चाहते हो मेरे ऊपर पुण्य चिपका हुआ होगा तो देवी देवता मुझे दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे? यस यस। तो नाउ हैव यू अंडरस्टूड कि देवता भी मेरी पुण्यवानी होगी तो दे सकते हैं, मेरी पुण्यवानी नहीं होगी तो नहीं दे सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जब कान में कीले ठुके, उनकी पुण्यवानी नहीं थी, उनका पाप का जबरदस्त प्रगाढ़ उदय था, क्योंकि किसी भव में कान में किसी का बाजा बजाया था, तो अभी पाप का उदय था ना, उनको किसी ने बचाया, किसी देवता का उपयोग चला। वैसे देवता का हर बार उपयोग चलता रहता है, अरे महावीर स्वामी भगवान का ये कर दो, अभी क्यों नहीं उपयोग चला जब उनके कान में कीले ठुक रहे थे? क्योंकि महावीर भगवान के प्रगाढ़ पाप का उदय था, तो देवता का उपयोग नहीं चलेगा। सो आप जितने भी कुल देवी देवी देवता की पूजा कर लो, यदि यदि पाप का उदय होगा, वो लोग आपको बचा ही नहीं पाएंगे। कहां से बचा लेंगे? बिकॉज दैट इज कर्माधीन, ओके। अंडरस्टूड पूजा? देवी देवता का समझ में आ गया? अब दूसरा सवाल खड़ा होता है पूजा, तो मांगलिक तुमको सबको पता है, मांगलिक में 4 कैटेगरीज, 4 लोग बोले ना, अरिहंत सिद्ध मतलब देव कैटेगरी, गुरु कैटेगरी और जैन धर्म कैटेगरी, राइट। ये 3 कैटेगरीज मांगलिक में बोला। तो मांगलिक में क्या बोला कि ये 3 जो कैटेगरीज हैं मांगलिक में, यही बेस्ट है, मतलब शुभ है, लोक में उत्तम है, और शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब ये तुम्हें बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता है। हमको क्या लगता है, हमको कौन बचाएगा? देवी देवता तो डेफिनेटली बचाएंगे ना, बचाएंगे, राइट। सो आपको लगता है ये बचा पाएंगे, बट वो तभी बचा पाएंगे यदि आपके ऊपर पुण्य चिपका होगा, अदरवाइज दे ऑल्सो कांट सेव यू। पाप का उदय होगा, वो नहीं बचा पाएंगे, लाइक महावीर स्वामी भगवान को नहीं बचा पाया कोई उस वक्त, ओके। सो पूजा, देवी देवता ऑल्सो फॉल्स इन द सेम कैटेगरी एज फर्स्ट वाला पुण्य, अंडरस्टूड? हाँ, ओके ओके। I'm happy Pooja that you thought about Devi Devta also. It means in your mind you are making a demarcation कि कौन पुण्य, कौन फर्स्ट वाला है, कौन थर्ड वाला है, ओके। थर्ड वाले में क्या होता है कि जब, एक मिनट म्यूट करना एक बार सब लोग, संवर निर्जरा मोक्ष जो थर्ड वाला पुण्य जब ऑपरेट होता है ना, तो नियम से पुण्य का बंध होता है, पर वो थोड़ा पुण्य नहीं बंधता है, वो मल्टीपल टू द इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब वो इतना ज्यादा होता है कि 1 प्लेट खीर दिया एक बच्चे ने एक साधु को, और कितना बन गया? 99 पेटी वो बन गया। जैसे हाथी ने एक रैबिट को नहीं मारा, मेघ कुमार की स्टोरी में आता है, जब वो हाथी थे उसने रैबिट को नहीं मारा, तो जीव दया क्वालिफाइज धर्म, उसने वो एक जीव दया की, मर के जब वो मनुष्य भव में श्रेणी का बेटा बना, सब कुछ था परफेक्ट, 72 कलाओं में एक्सपर्ट था, सब कुछ परफेक्ट था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, इतनी जबरदस्त पुण्यवानी थी। सो पुण्यवानी इनफाइनाइट टाइम्स होती है, बट इसमें मजेदार बात ये होती है कि ये पुण्यवानी जो होती है ना, ये जीव को खींचती नहीं है अपने ओर। इसका मतलब क्या होता है, जीव के पास जितना भी पैसा हो, मान लो वो सुपर रिच होता है, वो क्या सोचता है, अरे पैसा है तो है, रियली मैं अमीर हूं तो हूं। जैसे मैं आपको बोलूंगी वाह आप कितने अमीर हो, आपके पास कितना बड़ा घर है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार अमीर बनना पड़ता है, बड़ा घर अच्छा घर रखना पड़ता है, ज्वेलरी रखनी पड़ती है, नहीं रहूंगी तो सोसाइटी में भी एक लेवल होता है ना, मैं झोपड़ी में जाके तो रहने नहीं लग जाऊंगी, राइट। तो मुझे सब कुछ पड़ता है, मतलब ये वाला पुण्य वाले जो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा है तो है यार,
पुण्यवानी की वजह से है घर, जब पुण्यवानी खत्म हो जाएगी ये भी चला जाएगा, इसमें इतना कूदूं क्यों, सबको बताऊं क्यों कि लिसन मैं कितना अमीर हूँ, दिखाओ। वो लोग ऐसे दिखाते नहीं है, कंपटीशन नहीं करते हैं, नहीं तो लोग जेलसी फील करते हैं, लोग कंपटीशन करते हैं, जलते हैं और कुड़ते हैं कि उसके पास क्यों ज्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी बनाऊंगा, मुझे और चाहिए। ये सब बिल्कुल फीलिंग्स नहीं आती है ये थर्ड कैटेगरी वाले लोगों के पास। उनको तृप्ति होती है, उनको लगता है अच्छा यार है, बहुत है यार, बहुत है, आई हैव इनफ। ओके, ये पुण्यवानी जो होती है ना, वो आदमी को खींचती नहीं है। इसके 5-6 एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी कि कैसे खींचती नहीं है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होने के बावजूद भी वो पूरा टाइम श्रावकपना ऐसे जबरदस्त पालता था, पूरा दिन जयेंद्रम ऋषभदेव भगवान का ये कर लूंगा, मतलब सब कुछ करता फिरता रहता था। उसने लोग रख रखे थे हर दरवाजे पे उसको चेताने के लिए कि जब भी वो चल के राजमहल में जाता ना तो हर दरवाजे से आदमी निकलता और उसको बोलता कि कुछ भी नहीं रहेगा, ये जो तुम्हारे पास है ये भी नहीं रहेगा, जो अभी समय मिला है उसको यूज कर लो मोक्ष के लिए। मतलब उसको चेता रहा है, उसको सेंसिटाइज कर रहा है, उठा रहा है कि यार मोक्ष के लिए कुछ कर ले। सोचो उस आदमी ने अपने पैसे भी यूज किए तो जयेंद्र मतलब अपने आप को पुश करने के लिए मोक्ष मार्ग में। तो ये वाला पुण्य वाला जो जीव होता है वो बेसिकली पुण्यवानी उसको खींचती नहीं है, और खींचती नहीं है तो वो आराम से उसको छोड़ के कट लेता है और क्या बोलता है मैं दीक्षा लेके जा रहा हूँ। तो ये जो पुण्य वाले शिव जील होते हैं ना, देखो कितने अमीर अमीर होते हैं और उनको छोड़ते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। हम जैसे को बोलो कि भैया छोड़ दो तो हम 10 सोचेंगे यार ऐसे मत बोलते यार मैं बोलूंगी यार आपके पास इतनी साड़ियां हैं, आप 90 साल के हो गए हो, आप 90 साल शादी की साड़ी अभी रख रखी है, वो आप पहन भी नहीं पाओगे, राइट। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्क की साड़ी में क्रैक आ जाता है वो, पर भी आप फेंकोगे नहीं, आप कुछ भी कर लो आप ना फेंकोगे ना रख पहनने जोगे कुछ भी नहीं है, नहीं 90 साल के हो गए हो, चल ठीक सकते नहीं हो, कहाँ पहन के जाओगे शादी में, जा ही नहीं सकते हो, फिर भी आप नहीं फेंक पाओगे, क्यों, दैट अट्रैक्शन फॉर पुण्यवानी खींच रहा है। ओके, बट ये वाली पुण्यवानी का जो बंदा होता है ना, वो महावीर स्वामी भगवान कितने अमीर थे, सब तीर्थंकर राजा के बेटे थे, उनके पास जो ज्वेलरी होगी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगी, उनके पास जो कपड़े होंगे अमेजिंग थे, पर कैसे छोड़ दिया और कट लिया, हो गया कि नहीं। हम नहीं कट सकते, बस हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी पुण्यवानी उनको खींच ही नहीं रही थी। चित्त संभूति की एक स्टोरी आती है कि चित्त साधु बने, बट चित्त साधु अपने जो पिछले भवों के जो भाई को प्रतिबोध देते हैं, जो चक्रवर्ती था, संभूति जो चक्रवर्ती राजा था, उसको जाके बोलते हैं निकल जा, तू क्यों कर रहा है, ये सब कर्मबंध का कारण है, तू मोक्ष की साधना कर, हम यही कर रहे थे, इतने सालों से हम कर रहे थे, पिछले भव में भी तूने दीक्षा लेके कितने अच्छी पाली। तो वो बार बार उनको यही बोलता है पर कैसे छोड़ दूं ये 6 खंड का राज्य, मैं इतना अमीर हूँ, कैसे मैं ना एंजॉय करूं, कैसे, हाउ कैन आई लीव ऑल दिस थिंग्स। व्हाई इज दैट कमिंग, क्योंकि वो निदान से था, इसका मतलब अट्रैक्शन था ना, बट अट्रैक्शन जिसको नहीं होगा ना वो आराम से छोड़ के महावीर स्वामी भगवान की तरह दीक्षा ले लेगा। तो वो ये वाला पुण्य होता है, संवर निर्जरा वाला जो पुण्य होता है ना, वो खींचता नहीं है आदमी को। महाराज ऐसे ही बोलते हैं, एक लेडी महाराज जब गोचरी में गए ना एक जगह, तो वो लेडी को बार बार पूछ रहे कि तुम व्याख्यान में नहीं आती, तुम दोपहर, मतलब हम लोग महाराज के पास तो बहुत इवेंट्स होते हैं ना, सुबह भी कुछ हो रहा होता है, दोपहर को भी कुछ हो रहा होता है, रात को भी कुछ, भाई कहीं तो फिट हो जाओ, कहीं तो आओ, तीनों टाइम नहीं आ सको, एक टाइम तो आओ। तो सुबह उसके पास नहीं, सुबह तो पति जा रहे हैं, दोपहर को ये हो रहा है, ने रात को ये हो रहा है, मतलब वो होता है ना कोई बहाना कि अभी मेरी बेटी आएगी, ने दोपहर को मेरी सर्वेंट आएगी। तो महाराज साहब बोलते हैं कि तुम घर के मालिक हो कि घर के नौकर हो, पूरा दिन घर की सेवा कर रहे हो और घर वालों की सेवा कर, तुम तो घर के नौकर ज्यादा दिखाई देते हो, घर के मालिक नहीं दिखाई देते। जो संवर निर्जरा मोक्ष करके जो पुण्य बांधता है वो घर का मालिक होता है, वो घर की सेवा नहीं करता है, वो अपने खुद की आत्मा की सेवा करता है, ये भी समझो। ओके, आई हैव सर्टेन द पीपल आई टीच, वन ऑफ द पर्सन इन दिस पोजीशन जैसे पोजीशन में हम जैसे वैसे भी वो 4-5 समय के तो करती है, बट पोजीशन के टाइम में उसने 10-10 11-11 समय के कर रही है। एंड आई एम लाइक हाउ कैन यू डू 11, अरे खाना तो बनाना पड़ेगा ना तुझे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। कहती है नहीं, मैंने मेरे सर्वेंट्स को समझा दिया कि 8 दिन क्या करना है, सुबह उठ के ये करना है, ये करना है, बस 8 दिन जो है ना मैंने सबको बोल दिया कि मैं अपना धर्म करूंगी और तुम्हारे पास खाना पीना सब कुछ टेबल पे मिल जाएगा, तुमको जैसा व्रत करना है करो, जैसा नहीं करना मत करो, फूड विल बी रेडी ऑन द टेबल, मतलब जो जो प्रोविजन, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उसने
वो 10-10, 11-11 सामायिक कर रही थी। मतलब उसको पड़ी नहीं है कि मैं अपने घर को संभालूं, बच्चों को संभालूं। कहती है नहीं, ये 8 दिन मैं मोक्ष में जाऊंगी। और उसने घर को छोड़ के, मतलब घर के अंदर ही रह रही है, नॉट सेइंग वो पौषध भी नहीं कर रही है, वो कर घर ही रही है, बट समायकों पे समायक, समायक पे समायक करे जा रही है, करे जा रही है ऑल दिस थिंग्स। दिस इज नोन एज, जिसकी पुण्य मतलब इस वाली संवर निर्जरा वाली जो होती है ना, पुण्य वाली थर्ड वाली, वो आदमी के पुण्य को वो यूज करता है फॉर गोइंग टू मोक्ष। ओके, वो पुण्य को यूज करता है टू गो टू मोक्ष। जैसे पुण्यवाणी से आपको क्या क्या मिला है? इंद्रिय मिली है ना, मुंह मिला है, नाक मिला है, आंख मिला है, ये सब इंद्रिय भी, इंद्रिय का मतलब है, इंद्र मतलब पुण्यवाणी, इंद्रिय वर्ड मीन्स पुण्यवाणी। ओके, सो जितना आदमी के पास ज्यादा इंद्रिय, मैं पंचेंद्रिय हूं तो मेरी ज्यादा पुण्यवाणी है, जो एकेंद्रिय जीव है उसके पास कम पुण्यवाणी, मतलब कम है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, तो इंद्रिय मीन्स पुण्यवाणी। सो आपके पास ये 5 इंद्रिय है, उसको यूज कर लो, मुंह से अच्छा बोल लो, धर्म कर लो, धर्म मतलब कर लो, या धर्म नहीं भी करते तो अच्छा सांत्वना दे दो आप, राइट? कान से धर्म सुन लो, घर सब कुछ कर लो, आंख से धर्म पढ़ लो, सब कुछ कर लो। यदि आपके पास जो इंद्रिय मिली है उसको धर्म में यूज करोगे तो अगली बार मिल भी जाएगी फिर से। ओके, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाली। आप एक बार पुण्य की उदय की वजह से कुछ मिलता है, यूज नहीं करोगे, उसको मिस यूज करोगे, मुंह से गालियां दोगे, कान से पूरा दिन आंख से पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखोगे, कान से पूरा दिन म्यूजिक सुनोगे, सुनो, प्रॉब्लम नहीं है। इंद्रियों को अभी पुण्यवाणी से मिला है, मिसयूज करोगे, फ्यूचर में बाजा ही बजेगा। Why am I giving you these examples are कि हमारी जो पुण्यवाणी है ना, वो यदि हम धर्म के लिए यूज करते हैं, कई लोग इतने पैसे वाले होते हैं और खुले दिल से दान देते हैं कि नहीं देते हैं दान, वो पैसा भी पुण्यवाणी धर्म में लगा देते हैं, तो ये सब वो वाली पुण्यवाणी होती है। ये पुण्यवाणी का जब उदय होता है ना, तो जिस जीव के ये थर्ड वाली पुण्यवाणी का उदय होता है ना, तो वो उस पे मान भी नहीं करता है और कषाय भी नहीं करता है। अब बड़े बड़े आदमियों को बोलो अरे आप तो बड़े अमीर हो, तो वो ऐसा बोलेगा हाँ मैं तो हूँ ही अमीर, ऐसा वो अपने आप को हीरो समझेगा? नहीं समझेगा। पर हमको कोई बोल देगा तो हम तो अपने आप को मान भी आ जाता है, हमको जल्दी से कषाय भी आ जाते हैं ना। सो ऐसे जो पुण्य वाले होते हैं ना, उनको ना मान आता है ना कषाय होता है, इंस्टेड उसको वैराग्य ही रहता है उन चीजों से। ओके, इसीलिए संतोष, मतलब लोभ का ऑपोजिट संतोष है ना, संतोष को धर्म बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? ये वर्ड्स आते हैं। ओके, क्या वर्ड हाँ, क्या वर्ड बोले? वैराग्य नहीं, सरसोच क्या? तो संतोष, संतोष, संतोष का संतोष। मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब आई हैव इनफ। हाँ ठीक है, संतोष। हाँ, संतोष, संतोष उसी को आता है, वरना पहले वाले जो पहला वाला पुण्य वाले को संतोष नहीं आता है, उसको लगता है मैं और अमीर हो जाऊं। चक्रवर्ती को भी लगता है कि मैं एक और 7th खंड साध लूं, ऐसा भी होता है। निदानकृत वालों को यही प्रॉब्लम आती है। बट जो संवर निर्जरा वाले होते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, पैसे का रियली फर्क नहीं पड़ता है। आप विपाक सूत्र पढ़ोगे ना, उसमें 10 सुख विपाक सूत्र की स्टोरीज है, सुख सुख करता चला जाता है, उसको आप ध्यान से पढ़ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आदमी को सम्यक दर्शन क्यों होता है आपको पता लगेगा, वो ये थर्ड वाला पुण्य करने से सम्यक दर्शन होता है। महावीर स्वामी भगवान को जब नायसार के भव में सम्यक दर्शन हुआ पहली बार, तो क्यों हुआ था? क्योंकि वो जंगल में उनको एक साधु जो मतलब इतनी बुरी हालत में था, मतलब मरने वाला था, उसको उन्होंने खाना दिया, उसको पहले ठीक किया, फिर उसको मतलब गांव तक का रास्ता बताया, तो उसने वो एक साधु को हेल्प किया, तो उसकी वजह से, सुपात्र दान की वजह से नायसार की भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। तो ये जब हेल्प किया तो ये थर्ड वाला पुण्य ऑपरेट हुआ। इससे क्या उत्पन्न हो जाता है? थर्ड वाला पुण्य। इज इट क्लियर? तो आप विपाक सूत्र में देखोगे ना, तो यही आपको समझ में आएगा कि पुण्य से नहीं हो रहा है काम, ये थर्ड वाले पुण्य, संवर निर्जरा वाला पुण्य ना, उससे काम हो रहा है। ओके, भगवती सूत्र का शतक 7 उदेशिक 6 है, मैंने आप उसका पीडीएफ भी भेजा है आप लोग सबको, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
उस पीडीएफ में भगवान ने सिंपल सी बात बोल दी है कि पाप कर्म जो करता है ना, मतलब जो 18 पाप का सेवन करता है ना, उसको कर्कश मोहनीय, कर्कश इज अ काइंड ऑफ अ गंदी व्हाटएवर, वेदनीय कर्म होता है, मतलब पाप का जबरदस्त साता वेदनीय का बंद होता है। बट अकर्कश किसको बंद होता है? अकर्कश पुण्यवानी का बंद। तो भगवान ने कहा जो 18 पाप का त्यागी है वो भी निश्चय नहीं से, मतलब एग्जैक्टली यदि उसका अप्रमत्त अवस्था में है, यानी साधु है तो भी 7th गुण स्थान ऑनवर्ड्स। तो 7th, मुझे पता है मैंने आपको गुणस्थान नहीं पढ़ाया है, बट 7th गुण स्थान ऑनवर्ड्स ये अकर्कश अकर्कश वेदनीय कर्म, मतलब पुण्य जो है इतना स्मूथ और इतना वंडरफुल का बंद करता है कि वो श्रावक भी नहीं कर पाता है, वो साधु भी नहीं कर पाता है। साधु जब 7th गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था में होता है तभी वो बांधता है। इससे हमको क्या सीखने को मिला है कि पुण्य की भी क्वालिटी होती है। एक कपड़ा 50, कॉटन का कपड़ा 50 रुपए का भी होता है, एक 100 रुपए का भी होता है, एक 10,000 का भी हो सकता है, एक 50,000 का भी कॉटन का कपड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ कॉटन कपड़ा इज डिफरेंट। जब पैसा इंक्रीज होता है तो क्वालिटी चेंज होती है। वैसे ही पुण्यवानी की भी क्वालिटी होती है, एक बेकार लेवल की क्वालिटी होती है, अच्छे करते करते जबरदस्त होती है। ओके, और आप ये यदि बोलते हो कि संवर, मान लो आप लोग धर्म करते हो और बोलते हो यार मैं पुण्य की एक्टिविटी नहीं करूं तो मेरा क्या होगा, याद रखना गारंटी है, क्योंकि एक तो ये अकर्कश मोहनीय कर्म वाला आपको बता रहा है कि पुण्य का बंध तो है ही है, और एक और भी है कि जो केवली भगवंत भी होते हैं ना, वो साता वेदनीय का बंद करते हैं। एक समय का बंद, एक समय उदय, और तीसरे समय वो कर्म उनसे हट जाते हैं, जिसको निर्जरा बोलते हैं। तो 3 समय हो गया। तो 3 समय भी नहीं बोला जाता, बोला एक बंद तो एक का ही हुआ ना, बंद एक समय का बंद करते हैं। तो साता का ही करते हैं, साता का करते हैं, मतलब पुण्यवानी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो कौन सी पुण्यवानी है? ये 3rd वाली पुण्यवानी है, 1st वाली नहीं करते हैं वो लोग। ओके ओके, पुण्यवानी इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है कि मान लीजिए आप एक आदमी किसान खेत में गेहूं उगाता है, तो वो आप उससे पूछते हो क्या उगाया तूने, तो वो क्या बोलता है, मैंने गेहूं उगाई। तो वो गेहूं को काट के, गेहूं जब उसको मिल जाती है तो वो जो नीचे की जो डंडियां होती है ना, पौधा जो गेहूं का, वो किसको बेच देता है? वो गाय को का चारा के लिए बेच देता है। तो उससे भी उसको पैसे तो मिलते हैं, बट दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं गाय का चारा उगा रहा हूँ, वो क्या बोलेगा, मैं गेहूं उगा रहा हूँ। बाय प्रोडक्ट कभी बोला नहीं जाता है। ओके, जैसे आप आपने चावल बनाए, चावल से मांड निकालते हो ना, पानी निकाला, वो उसका पानी निकाला, उस पानी से आपने अपनी चुन्नी या साड़ी को आपने वो स्टार्च देते हैं ना, वो कर दिया। तो यदि अभी चावल बॉयल हो रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या गैस पे चढ़ा हुआ है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे स्टार्च चाहिए अपने कपड़े पे स्टार्च लगाने के लिए। आप क्या बोलोगे, चावल बन रहा है। कहने का मतलब है बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया जाता है, बाय प्रोडक्ट फ्री में आ जाता है। फ्री में मतलब एवं दिया जाता है। मेन इंपॉर्टेंस मेन प्रोडक्ट की होती है। आप ये समझ रहे हो, ये इंडस्ट्री में एक रूल होता है। सेम रूल अप्लाई यहाँ होता है। जब जब संवर, निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट होता है ना, तो 3rd वाला पुण्य बाय प्रोडक्ट है। इसलिए कभी कहा नहीं जाता है कि पुण्य का भी बंद किया, ये बोला नहीं जाता। इट इज अज्यूम्ड कि संवर, निर्जरा, मोक्ष ऑपरेट हुआ यानी पुण्य का बंद हुआ, और यदि वो बंद हुआ तो वो बाय प्रोडक्ट है। और याद रखना, संवर, निर्जरा, मोक्ष यदि आपके मन में थोड़ी भी पुण्य की डिमांड होगी तो वो संवर, निर्जरा ऑपरेट ही नहीं होगा, बिल्कुल ऑपरेट नहीं होगा। सो पुण्य की डिमांड थी ही नहीं, सिर्फ मोक्ष की डिमांड थी, तब वो ऑपरेट हुआ। जब वो ऑपरेट हुआ, पुण्य जनरेट हुआ, चिपक भी गया, पर वो बाय प्रोडक्ट होने की वजह से उसको बोला नहीं जाता है। मतलब मुंह से हम नहीं बोलते कि पुण्य ऑपरेट हुआ। तब हम क्या बोलते हैं? तो जनरली आज के बाद में क्या, आज या 1-2 क्लासेस में मैं आपको बार बार पहला नंबर का पुण्य और तीसरे नंबर का पुण्य बोलूंगी, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है। बट आगे चल के जब मैं पुण्य तत्व बोलूं, पुण्य तत्व ऑपरेट किया, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने कौन सा पहला वाला पुण्य की बात कर रही हूँ। ओके,
और जब भी मैं बोलूं अरे नहीं उस आदमी ने तो संवर निर्जरा ऑपरेट किया या मोक्ष ऑपरेट किया, तीनों तत्व ऑपरेट किए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसने बाय प्रोडक्ट रूप पुण्य का बंधन डेफिनेटली किया होगा, पर आशिमा बोलने वाली नहीं है और आगम भी नहीं बोलता है। आगम जगह जगह पे अलग अलग तरीके से कुछ बोल दिया, जैसे अकर्कश में बोल दिया, अकर्कश मोनी, ये जो शतक 7 उदेशक 6 में अकर्कश मोनी कर्म में भगवान ने अलग अलग जगह पे बोल दिया कि ठीक है संवर निर्जरा करते हुए मोक्ष का बंध नहीं है, बोल दिया भगवान ने, बट बार बार बोला नहीं जाता इसको, क्योंकि एटीट्यूड नहीं है मोक्ष का, डिमांड नहीं है, मांगा नहीं जाता है, नहीं चाहिए, और मिल भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो है पड़ा है, राइट। इसलिए आज के बाद जो तीसरा वाला पुण्य मैं कभी बोलूंगी नहीं, मतलब आज 1-2 क्लासेस में मैं बोलूंगी, उसके बाद व्हाट विल आई से, संवर निर्जरा कर रही है। मान लो आप कुछ सब कुछ कर रहे हो, मैं क्या बोलूंगी, संवर निर्जरा हो रहा है, पुण्य तत्व नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। सारे सम्यक दृष्टि श्रावक और साधु ये वाला ही पुण्य करते हैं। मेरा सवाल है, जो आपके जो साधु हैं, जो आचार्य भगवंत हैं, साधु भगवंत हैं, अच्छे अच्छे श्रावक हैं जो मोक्ष की अभिलाषा से कर रहे हैं, मेरा सवाल है वो यदि ये तीसरा वाला पुण्य जनरेट कर रहे हैं, तो क्या देवता और नारकी का जीव, चंचल जी प्लीज आप जवाब मत दीजिएगा, देवता और नारकी में बैठा हुआ जीव वो भी तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जीव है ना, तीर्थंकर नाम गोत्र बांध वाले नरक में जाके असंख्यात अभी भी बैठे हैं, अभी भी देवलोक में बहुत सारे असंख्यात देवता क्या है, सम्यक दृष्टि देवता है, राइट। वहां तो वो व्रत पचखान नहीं कर सकते ना मेरे और आपकी तरह, राइट, आपको भी पता है नहीं कर सकते, पर उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ है, ओके। यानी नियमा सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। वो जब तक मरे, मतलब मरने के बाद भी, मतलब व्हेन दे डाइड आल्सो, नरक में जाके भी दे आर सम्यक दृष्टि। मेरा सवाल है क्या उनका कौन सा ऑपरेट हो रहा है, वो देवता है अभी, देवता है या नारकी जीव है, पर सम्यक दृष्टि है। सवाल खड़ा है, हो रहा है कि वो कौन सा वाला पुण्य बांध रहे हैं। शोभा जी आप आइडिया दे सकते हो? निदानकृत, निदान कहाँ किया उन्होंने, वो तो तीर्थंकर नाम गोत्र। थर्ड वन, अगर संभाव से उसको सहन करेंगे तो पूजा, आई एम वेरी हैप्पी कि दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये थर्ड वाला है। तो आप बोलोगे कैसे एक देवता का और नारकी का संवर और निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट हुआ, कैसे? नरक में बैठा हुआ एक नारकी जीव है और देवलोक में बैठा हुआ देवता, यदि सम्यक दृष्टि है तो कैसे उसका ऑपरेट हुआ, सोच के देखो कैसे ऑपरेट हुआ उसका संवर निर्जरा मोक्ष। संभाव से अगर वो सहन करता है। वेरी गुड। अभी मैंने संवर नहीं सिखाया है, आई हैव नॉट टॉट यू संवर, एंड आई टोटली नो कि आई एम नॉट देयर येट, बट संवर के अंदर ना पहला वाला है सम्यक संवर। देखो दिख रहा है आप लोगों को संवर टॉपिक दिख रहा है? आई नो आई हैव नॉट टॉट यू, आई विल टीच यू लास्ट में, आपको आई विल टीच यू। पर संवर में सम्यक तो संवर है ना, तो नरक और देवलोक में बैठा हुआ देवता है वो ये वाला संवर कर रहे हैं, तो संवर ऑपरेट हुआ उनका। निर्जरा कैसे ऑपरेट हुई, निर्जरा कैसे ऑपरेट हुई? ये जो निर्जरा नाम है ना, निर्जरा में वो भार्य तप नहीं कर सकते हैं। क्या आभ्यंतर तप को ध्यान से देखो, आभ्यंतर तप को, क्या वो पश्चाताप करते हैं? मल्लीनाथ भगवान के लिए स्टोरी आता है कि वो जब वो मर के देवलोक में गई ना, मतलब जब उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, जब मर के वो देवलोक में गई, तो वहां से उसको अवधि ज्ञान से पता था कि मैं मर के अगले भव में मैं तीर्थंकर बनूंगी, बट मैं स्त्री रूप में उत्पन्न होंगी बिकॉज ऑफ माया। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने माया क्यों की, वो पश्चाताप कर रही थी। ओके, क्या आपने सुना है देवी देवता विनय करते हैं तीर्थंकर भगवंत को, वो शरण में जाते हैं, तो देवी देवता जाते हैं, नारकी जीव नहीं भी आके करता है, पर वहां से उनका विनय होता है, उनको सम्यक दृष्टि जीव को सुदेव सुगुरु सुधर्म का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, क्या वो वयावच करते हैं?
Anybody wants to think whether they do Vayavach or not? No. No. कभी भी नहीं देखा है, मतलब आयु श्योर नहीं करते हो? जो देवी देवता कभी नहीं सुना है कि हर धर्म के देवी देवता उनको हेल्प करते हैं, हर धर्म के क्रिश्चियंस के देवी देवता एंजल्स कम एंड हेल्प देम। हैव यू रेड द बुक जोन ऑफ आर्क? जोन ऑफ आर्क पढ़ी है? उसमें एक फ्रांस की क्रिश्चियन लड़की थी जोन ऑफ आर्क, उसको अपना कंट्री प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स आके हेल्प करते थे। द एंजल्स वर क्रिश्चियन एंजल्स। देवी देवता में कई देवी देवता हमारी तरह होते हैं, कई लोग इस धर्म को प्यार करते हैं, कई लोग उस धर्म को प्यार करते हैं। हर धर्म को प्यार करने वाले देवी देवता होते हैं। तो जो जैन धर्म को प्यार करने वाले देवी देवता होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं। कभी आपने सुना है कि शिखर जी का नाम सुना है? दिस इज समवेयर इन बिहार। शिखर जी में ना नीचे जमीन पे भूमिया जी का मंदिर है और ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, गए नहीं भी होगे। भूमिया जी जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं लोगों को ऊपर चढ़ने में और लोगों को मन्नत पूरी करने में। ओके, व्हाट एल्स? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक देवी देवता हेल्प्स ऑल्सो। आप आगम में भी पढ़ोगे देवी देवता ने आके हेल्प किया, ऐसा सुनने में आएगा कि उस देवता का उपयोग चला, उस देवता ने आके हेल्प की, वो वयावच होता है। ओके, स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय होता है बताइए? देवता स्वाध्याय करता है? शोभा जी मना कर रहे हो, कैसे मना कर रहे हो? यस करता है। आपको पता है वो कौन सा, वो जो है ना, वो अनुत्तर विमान का जो 5 अनुत्तर विमान है, शोभा जी आपको पता है? अनुत्तर विमान नहीं पता? लेट मी शो यू इन ज्योग्राफी पेज। 5 अनुत्तर विमान वाले वेस्टर्न बेल्ट देव होते हैं, वो नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। एक भक्ताड़ी होते हैं। अनुत्तरवासी देव तो हर समय स्वाध्याय करते हैं। तो आपने तब बोलना चाहिए था जब मैंने पूछा। अब मैं ज्योग्राफी बुक ढूंढ रही हूँ, उसमें आपको बताऊंगी। देखिए, आई जस्ट शो यू। ओके, ये देखिए, देवलोक में भी ना हम लोग यहाँ पे हैं, सॉरी वी आर हियर। पहले 2 देवलोक, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरह से 12 देवलोक हैं। उसके ऊपर 3 की 3 त्रिक है। इसको ये 9 हो जाते हैं ना, 3 की 3 है इसलिए 9 हो जाते हैं। इनको नव गवैयक बोलते हैं। ये वाले भी और अनुत्तर विमान, ये 5 अनुत्तर विमान है। देखो, एक बीच में सर्कल है, बाकी 3 ट्रायंगल्स हैं, बाकी 4 ट्रायंगल्स हैं। इनको 5 अनुत्तर विमान बोलते हैं। ये जो 5 अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं ना, ये नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। और बीच वाला जो विमान के तो एका भवतारी होते हैं, मतलब वो एक भव करेंगे और वहां से ही मोक्ष चले जाएंगे। पर बाकी के जो 4 वाले होते हैं, वो एक भवतारी भी हो सकते हैं, पर 3 भवतारी भी वाले भी हो सकते हैं, बाकी 3। बट नियमा 3 से ज्यादा भव नहीं करेंगे ये अनुत्तर विमान वाला जीव। तो ये करता क्या है ये जीव यहाँ पे? इसकी मतलब इतनी लंबी आयु होती है कि 33 सागरोपम की इस देव की आयु होती है। तो करता क्या है ये जीव? कहते हैं एक बेड होता है, बेड पे ये लेटे रहते हैं, सोते नहीं है, पूरा टाइम दे आर डूइंग स्वाध्याय, भगवान के ज्ञान के अंदर चिंतन में रहते हैं। उन्होंने भगवान ने ऐसा बोला, भगवान ने ऐसे बोला, ये बिल्कुल सही है, ये इसको ऐसा, ये सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है, सोचते सोचते यदि उनको डाउट आता है तो नीचे भी नहीं आते हैं, वहीं से बैठ के ना तीर्थंकर भगवान से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और तीर्थंकर भगवान आंसर दे देते हैं। ये सरस्वती जी, आई विल कम टू दैट, राइट? तो उनकी इतनी जबरदस्त पुण्यवानी होती है, फिर भी पूरा टाइम स्वाध्याय कर रहे होते हैं, पूरा टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे देवता करते हैं। एक और भी स्टोरी आती है ना कि अचानक महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण के अंदर एक 8वें देवलोक से देव आता है। जैसे वो आने वाला होता है ना, तो शकेंद्र भगवान पहले आए होते हैं और आते ही वापस भाग जाते हैं। तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं कि जब भी शकेंद्र भगवान आते हैं, मतलब पहले देवलोक का इंद्र कभी भी संवत्सरण में आया, पूरा व्याख्यान सुन के एंड में जाता है, आज आया, वंदना की और भाग गए, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान ने बोला, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि 8वें देवलोक के 8वां या 7वां, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, वहां का एक देव आ रहा है। तो कहते हैं कि उस देव के बारे में क्यों तो भाग क्यों रहे हैं?
कहते हैं ये दोनों थे ना एक ही सिटी में, जब वो पिछले भवों में थे ना, दोनों श्रावक थे। दोनों ने मतलब पहले होता है ना कि मैं ज्यादा अमीर बन गया, मतलब शकेंद्र भगवान ज्यादा अमीर बन गए, और पर वो जो दूसरा वाला जो देवता जो दूसरा वाला आदमी था ना, वो इतना अमीर नहीं बन पाया, बट उसने धर्म साधना बहुत की, तो मर के 8वें देवलोक में गया, और ये शकेंद्र भगवान बने, ये दूसरे वाले शकेंद्र भगवान बने। तो एक आदमी पहले देवलोक में जा रहा है, एक इतने हाई लेवल पे देवलोक में जा रहा है, तो जेलसी की फीलिंग की वजह से this guy does not want to meet, you know, होता है ना कि if I am jealous of you, I don't want to meet you, right? So कहते हैं उनकी वजह से वो पहले देवलोक वाले इंद्र चले गए। तो व्हाट इज दिस ट्राइंग टू प्रूव कि वो वाला 8वें देवलोक वाला क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो कहते हैं कि वो अपना ना धर्म कर रहा था, मतलब अपने 5-6 लोग देवता मिलके आपस में जैन धर्म डिस्कस कर रहे थे। जैसे होता है ना कि एक देवता डिस्कस कर रहा है कि यार महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला, तो दूसरा महाविदेश से आया हुआ देवता है, वो क्या बोलता है, मैं जहां से आया हूँ वहां पे ये तीर्थंकर भगवान थे और उन्होंने ये बोला। हाँ, ऑब्वियसली मैच खाएगा क्योंकि ऑल तीर्थंकर से द सेम थिंग। तो तीसरा जो देवता था वो कहाँ से आया है, वो यदि ऐरवत क्षेत्र से आया है तो वो भी अपना डिस्कस करेगा। जब डिस्कस करते करते उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो उन्होंने सोचा महावीर स्वामी भगवान के पास जाके समाधान कर लूं, इसलिए वो आ रहा था। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि देवी देवता भी डिस्कस करते हैं जैनिज्म के कंटेंट जो मैटर्स हैं, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको हम क्या कर रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान की वाणी को ही तो डिस्कस कर रहे हैं ना। वो लोग भी देवलोक में ये सब काम करते हैं। तो स्वाध्याय हो गया, हम भी तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना। ओके, या आप कुछ पूछना चाह रहे थे सरस्वती जी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी। ओके, अच्छा, सॉरी। फिर नहीं, यही बता रही थी कि वो हर समय स्वाध्याय करते हैं। हाँ, अनुत्तर वासीदेव। हाँ, पर अनुत्तर वासीदेव मैक्सिमम अपनी रिद्धि देखने के लिए कभी उठते हैं तो मैक्सिमम एक बार उठते हैं, थोड़ी देर अपनी इधर उधर नजर डाली कि मैं कितना अमीर हूँ, कितनी रिद्धि है मेरी, और जाके फिर से लेट जाते हैं, फिर से स्वाध्याय में घुस जाते हैं। सोचो, अनुत्तर वासीदेव इतने जबरदस्त होते हैं। आप 2 घंटे करते हो, 5 बार पुच्चुसुनम करते हो, तो 10 लोगों को बताते हो कि मैंने तो यार 5 पुच्चुसुनम कर लिया और 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया। वो 24/7 33 सागरों पर की स्थिति में ये हालत में रहते हैं। सोचो, क्या देवता और नारकी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं ध्या सकते, पर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, 4 ध्यान को समझ के धर्म ध्यान ध्याते हैं कि नहीं ध्या सकते? कर सकते हैं ना। व्युत्सर्ग में द्रव्य व्युत्सर्ग को छोड़ दो, भाव व्युत्सर्ग तो कर सकते हैं ना। वो लोग भी तो समझते हैं ना कि धर्म क्या है। देवता और नारकी का भी संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, मोक्ष ऑपरेट होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट, ओके। हाँ, और जब देवता ऐसा करते हैं, यदि सम्यक दृष्टि जीव होगा करेगा, तो उसका भी तीसरा वाला पुण्य जनरेट होगा, उसका भी पहला वाला नहीं होगा। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कहा जाता था कि पार्श्वनाथ का जीव उस भव से पहले देवलोक में था। तो वो जो देवता था वो बहुत बार अपने सारे काम मतलब जो होते हैं ना कि एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांसेस देख रहे हैं, वो सब बंद करके तीर्थंकरों के संगोचरण में जाते, कल्याणक करते और व्याख्यान सुनते, बहुत कुछ करते। इतना कुछ करने से उन्होंने संवर निर्जरा मोक्ष तो ऑपरेट हुआ, उससे इतना जबरदस्त पुण्य जनरेट किया। आज उनको महावीर स्वामी भगवान को कभी भी पार्श्वनाथ भगवान को एड्रेस करना हो, मतलब बोलना हो पार्श्वनाथ भगवान को कुछ, तो वो उनके नाम के आगे पुरुषा दान्यम पार्श्वनाथ भगवान बोलते थे, मतलब पुरुषों में आदरणीय, मतलब कितनी पुण्यवानी है। महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा मंदिर 108 बोला पार्श्वनाथ भगवान का, ऐसा ने ऐसा ने ऐसा बोला। वाई? पुण्यवानी की वजह से। ओके, सो वेयर आर वी अगेन? ये तीसरा वाला जो होता है ना, ये देवता भी बांधता है, नारकी भी बांध सकता है। आर वी क्लियर देयर? सो संवर निर्जरा जो है, और ये भी याद रखना, जो देवता और नारकी वाला जो जीव है ना, वो अनंतानुबंधी और दर्शन सप्तक, मतलब दर्शन मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय, संकित मोनीय और अनंतानुबंधी के जो 4 हैं, उन 7 प्रकृति का क्षयोपशम कर रहे हैं। क्षयोपशम मतलब कर्म हटाया हुआ है ना, मतलब उनको प्रदेशोदय से भोग रहे हैं, उनको विपाकोदय होने नहीं दे रहे हैं।
दैट इज ऑल्सो निर्जरा ना, राइट? सो उस अपेक्षा से ये समझना। ओके, कम्स बैक टू अच्छा, अभी मैं इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। ओके, मैंने आपको प्रूव कर दिया, मैं जो प्रश्न पूछू ना, सोचना फिर जवाब देना। ओके, मैंने आपको जिसको पूछो ना प्लीज वही जवाब देना। मैं पुण्य की एक्टिविटी कर सकती हूँ, देवी देवताओं की पूजा कर सकती हूँ, मम्मी पापा का ध्यान रख सकती हूँ, बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, सब ध्यान रख सकती हूँ। मेरा सवाल है, मैं समायक करती हूँ, मेरा मन कर रहा है समायक करूं, अभी समायक पचक के बैठी, क्या मैं पहला वाला पुण्य कर सकती हूँ? समायक में क्या मैं गाय को चारा दे सकती हूँ, बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ, माँ बाप आए तो माँ बाप के पैर छू सकती हूँ, देवी देवता जो है उनकी कुल देवी या सबकी उपासना कर सकती हूँ? शोभा जी, नहीं कर सकती हूँ? नहीं, शोभा जी नहीं कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, संसार मार्ग है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब क्या कि इवन दो श्रावक पहला वाला पुण्य की एक्टिविटीज कर रहा है, कर सकता है, आराम से कर सकता है, राजधर्म निभा सकता है, बट यदि उसकी समायक पक्ष की हुई है, पौषध पक्ष की हुई है, पुण्य की एक्टिविटीज बंद हो जाती है उसकी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, वो खत्म करके कर सकता है। जब आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, मैं जब ये कॉन्सेप्ट मैं अपने अंदर हजम कर रही थी ना, तो मैं एक पक्षी का ना, मैंने एक थोड़ा सा एक मुझे किसी ने दिया था कि इसमें दाने डाल देना, पक्षी आके खाएगा, ऐसा मैंने बनाया था। क्योंकि मैं 6th फ्लोर पे हूँ तो गाय को तो कुछ नहीं कर सकती, तो पक्षी के लिए मैंने ऐसे मतलब वो खान फीडर रखा था। फिर मैं ना एक बार सुबह सुबह उठ के ना सुपात्र दान की भावना भा रही थी। हाँ, फिर मैंने सोचा 4 दिन हो चुके थे, एक भी बर्ड नहीं आया था खाना खाने। बर्ड आता है ना खाना खाने, एक भी बर्ड अभी तक नहीं आया था। और मेरे को जिसने दिया था वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि डोंट वरी आशिमा, एक बार बर्ड्स को पता लग जाता है ना, देन दे स्टार्ट कमिंग। आई वाज लाइक ओके। सो 4-5 दिन हो गए थे, नो बर्ड्स वर कमिंग। सो मैं सुबह सुबह उठ के सुपात्र दान की भावना भा रही थी ना, तो मेरे मुंह से ऐसे भी निकल रहा था, काश कोई मारा साहब मेरे घर आ जाए, या काश कोई बर्ड आ जाए मेरे पास। ओके, ऐसे बार बार मैं ऐसे वर्ड्स बोल रही थी। हाँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद समायक में बैठ गई। तो समायक में बैठे बैठे मैं क्या सोच रही थी, काश कोई मारा सा मेरे घर आ जाए, मेरे मुंह से ऐसे निकला, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग राइट। फिर मेरे मुंह से निकला, काश कोई बर्ड आके वो फीडर से खाना लेना चालू करे, एंड देन आई वाज लाइक शिट, सॉरी, वेट अ मिनट, व्हाट द हेल डिड आई जस्ट डू, आई कांट डू दैट। जब मैं समायक के बाहर थी, मैं बर्ड्स को भी खाना दे सकती थी, मारासा को भी खाना दे सकती थी, बट समायक के अंदर मेरी पुण्य की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो बर्ड्स को खाना देना है, चाहे वो आप भी मेरे घर आ जाओगे, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि प्लीज पानी ले लीजिए, मैं ये आपको भी पानी नहीं दे सकती हूँ, पर मैं साधु भगवंतों को गोचरी दे सकती हूँ। जब हम समायक में होते हैं, मारासा पधारते हैं, घर में जो आदमी होता है वो उनको खाना पीना दे सकता है। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि घर में कोई सूझता है, या पानी के संकटे में या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाती है, तो समायक से मैं उठ के मैं खाना दे सकती हूँ, या परमिशन दे सकती हूँ। जो उनके साथ आता है ना, जो मारासा को कई बार कोई लेके आता है ना, उस आदमी को परमिशन दे सकती हूँ कि प्लीज वो प्लेटफॉर्म पे जो 3 डब्बे पड़े हैं, प्लीज उसमें से मारासा को रोटी दे दो, दाल दे दो, आई कैन गिव परमिशन ऑल्सो। इसका मतलब सामायिक में मैं पहली वाला शट डाउन मैं नहीं कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? इसीलिए आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि देवी देवता क्यों ना हो, आप किसमें नहीं कर सकते हो? आप सामायिक में नहीं कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, क्योंकि सामायिक में सिर्फ आप धर्म कर सकते हो, ऐसा भगवान ने बोला। क्या बोला भगवान ने? यू कैन ओनली डू वन थिंग, दैट इज सामायिक में आप सिर्फ धर्म कर सकते हो, मोक्ष मार्ग कर सकते हो। इसका मतलब पुण्य की एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ इज नॉट अ धर्म। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस अपेक्षा से मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, नहीं तो उस पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू गो स्लो एंड एक्सप्लेन। आप देखो, 9 तत्व में संवर, निर्जरा, मोक्ष उपादेय है। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। देखो, ठीक है, तो ये 3 ग्रहण करने योग्य है, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके,
अब 3 चीजें हैं, आश्रव, पाप और पुण्य। आश्रव एक गंदी चीज है, आई विल टीच यू लेटर। पाप तो वैसे भी गंदी चीज है, तो ये भी है, मतलब छोड़ने योग्य। भगवान ने इसको छोड़ने के लिए बोला तो आप बोलोगे ये बिल्कुल ठीक है, पर भगवान ने पुण्य को छोड़ने योग्य बोला। देखो मैं किस कैटेगरी में डाला हुआ है, मैंने इसको पुण्य को छोड़ने योग्य में डाला हुआ है। कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं हाउ डेयर यू। आई एम लाइक वेरी गुड, यू आर टोटली राइट, छोड़ने योग्य नहीं है, प्लीज करो पुण्य की एक्टिविटीज, राइट। बट किस अपेक्षा मैंने पुण्य को छोड़ने योग्य बोला कि ये धर्म की एक्टिविटी नहीं होती है। प्लीज आइडेंटिफाई कि ये पुण्य की एक्टिविटी अलग है, संवर निर्जरा मोक्ष की एक्टिविटी अलग है। आप बोलोगे कि यार ये इतने खड्डे इसी टॉपिक पे क्यों खोद रही है। मैं पता क्यों खोद रही हूँ, क्योंकि 25 बोल के अंदर 10 तरह के मिथ्यात्व आते हैं। एक टॉपिक आता है ये वाला 10 तरह का मिथ्यात्व। उसके अंदर ऐसा बोला जाता है, धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, और अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व। दोनों मिथ्यात्व है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा समझो, जो अधर्म है उसको अधर्म समझो, जो धर्म है उसको धर्म समझो। तो तुम बोलोगे अधर्म नहीं करना चाहिए, नहीं। यदि मम्मी पापा की सेवा धर्म को क्वालिफाई नहीं करती, जैन धर्म को क्वालिफाई नहीं करती, मोक्ष मार्ग को क्वालिफाई नहीं करती है, ओके। देवी देवताओं की जो पूजा हम करते हैं वो मोक्ष मार्ग और उसको क्वालिफाई नहीं करती है, ओके। सो अगेन सवाल खड़ा होता है, करूं कि नहीं करूं। आप अपने आप समझ जाओगे कि वो सामायिक में नहीं कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है आप लोग सबको? वेरी कॉन्सेप्ट क्लियर? शोभा जी, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बोलती थी ना कि ये आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे एकाशने और ये नहीं हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, छोटे मोटे तपस्याएं की, नवकार मंत्र पढ़ा, तो मैंने आपको बोला कि आपने मोक्ष के लिए नहीं किया था, तो वो धर्म को क्वालिफाई नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया, मैंने याद है। तो आप मुझसे बोले थे ऐसा मत बोलो यार, मैंने बहुत कुछ किया, यू आर बेगिंग, ऐसा मत, कुछ तो फायदा हुआ होगा। तब मैंने निर्दयता से आपको क्या बोला था, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने आपको निर्दयता से बोला था। पर ऐसी बात नहीं है, मैं गलत हूं, फायदा हुआ था। उस वक्त आपका पहले वाला पुण्य का बंध जरूर हुआ था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पुण्य का बंध हुआ था। इसलिए कंचन आंटी कई बार बोलती है, आशिमा तुम इतनी रूडली और इतनी ऐसे मुंह पे मत सुना दो कि कुछ फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि आदमी को बुरा लग सकता है। पुण्य का बंध तो हुआ ही है ना। पर मैं जानबूझ के इसीलिए सुना देती हूँ कि नहीं फायदा हुआ था, नहीं तो आप टेंशन करके मोक्ष के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। अंडरस्टूड? बट ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता है। मिथ्यात्व अवस्था में आपने बिना मोक्ष की कामना से, बिना संवर निर्जरा ऑपरेट किए, आपने जो भी आपने व्रत पचखान लिए थे अब तक, उसने पुण्य का बंध जरूर किया था, ये भी याद रखना। सो इट्स नॉट गॉन 100% वेस्ट। और कहते हैं सुलभ बोधि के कारण होता है ना, किस वजह से जीव सुलभ बोधि होता है। सुलभ बोधि मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो भगवान ने उसका बोला अति पुण्य वाणी से भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, अति पुण्य वाणी से भी। सो शोभा जी, आपने अभी तक मिथ्यात्व की अवस्था में बिना मोक्ष के अभिलाषा से जो भी आपने मतलब धर्म की क्रिया की, ऐसा नहीं है कि उसका आउटपुट जीरो है, उसका पुण्य का बंध जरूर है, ये भी समझो। अंडरस्टूड? आश्वासन दे रही हूँ, सो आपको थोड़ी तसल्ली हुई कि रे टोटल तो वेस्ट नहीं गया। इज इट क्लियर? हाँ थोड़ा, हाँ। बट वाई डू आई हैव टू टेल यू? यदि मैं तभी आपको बोल देती नहीं 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 इट इज ओके, यदि बोल देती तो आप सुधरते ही नहीं, फिर आप मोक्ष का एटीट्यूड ही नहीं बिल्ड करते, फिर तो आपको पहले से पुण्य तो वैसे ही हर बंदे को प्यारा होता है, ओके। और पुण्य प्यारा होने की वजह से आप लोग मोक्ष की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, आप लोग मोक्ष नहीं करते। इसीलिए आई पुट माई फुट डाउन एंड सेड कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ऑपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई वाज अ बिट रूथलेस एट दैट टाइम, ओके। पुण्य का बंध है, ओके। सो सामायिक के अंदर मैं मारासा को गोचरी दे सकती हूँ, तो संवर निर्जरा मोक्ष वाली हर एक्टिविटी कर सकती हूँ, ओके। बट मैं संसार की एक्टिविटी नहीं कर सकती हूँ, संसार की पुण्य की एक्टिविटी नहीं कर सकती हूँ। मम्मी देवी देवता, ओके। अभी मैं एक टेढ़े मेढ़े और 2-3 सवाल पूछती हूँ कि
आप आचार्य भगवंत के पास जा रहे हो दर्शन करने, या कोई बड़े महाराज साहब जो नियम सम्यक दृष्टि है, मतलब व्हाई आई एम सेइंग आचार्य कि दैट पर्सन इज डेफिनेटली सम्यक दृष्टि जी, ऐसे जा रहे हो उनके दर्शन करने। मेरा सवाल ये है, आप जब उनके दर्शन करोगे, आप पहला वाला पुण्य का बंद करोगे कि थर्ड वाला पुण्य का बंद करोगे? सवाल है मेरा। थर्ड वाला। सरस्वती जी कह रही है फर्स्ट वाला। सरस्वती जी फर्स्ट वाला क्यों बोल रहे हो? सरस्वती जी आप म्यूट हो। मैंने उंगली उठाई थी जवाब देने के लिए। अच्छा, कौन सा वाला पुण्य बांधोगे? आप आचार्य भगवंत के पास जा रहे हो, कौन सा वाला पुण्य बांधोगे, फर्स्ट वाला कि थर्ड वाला? हम भाव से मतलब जाते हैं तो थर्ड पुण्य ही ऑपरेट होगा। ओके ओके, तो इसका मोक्ष मार्ग के, पूजा यू वांट टू टेक अ ट्राई? मोक्ष मार्ग के भाव से हम यदि जा रहे हैं तो थर्ड ओके, पुण्य ही ऑपरेट थैंक यू होगा। थैंक यू। ओके पूजा, नाउ यू आंसर, ट्राई द आंसर। पूजा यू आर म्यूट। Still can't get you. Pooja, just remove all the cords from the mobile and just talk. आई एम सेइंग कि फर्स्ट वाले में भी तो नमस्कार पुण्य ऑपरेट होगा। फर्स्ट वाला भी होगा और थर्ड वाला भी होगा। थर्ड वाला तो होगा ऑपरेट। ओके, सोच के देखो यार अच्छे से। You're not very sure, Pooja. Okay, it's fine. प्रमिला जी आप ट्राई करना चाहते हो? थर्ड जब भी ऑपरेट होता है तो फर्स्ट तो होता ही होता है। नहीं, मतलब फर्स्ट नहीं, सॉरी, पुण्यवानी तो उसकी बाय प्रोडक्ट है ना, तो होगी, लेकिन ऑपरेट फर्स्ट ही हो, थर्ड ही होगा। आपका आंसर इतना कंफ्यूजिंग था कि मुझे आई एम श्योर आपको भी शायद समझ में नहीं आए। प्लीज रहने दो, रहने दो। चंचल जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? थर्ड वाला दर्शन करने नहीं, पर हम लोग हमेशा दर्शन करने जाते हैं, तब ये भाव से नहीं जाते हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि मतलब हम दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, तो तब तो फर्स्ट ही ऑपरेट होगा। वेरी गुड पूजा, यू आर राइट। हम लोग जब, इसका आंसर ये है, जो आदमी आचार्य भगवंत के दर्शन करने जा रहा है ना, ये डिपेंड करता है वो किस लिए जा रहा है। आचार्य तो सम्यक दृष्टि है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट यदि मैं जा रही हूँ आचार्य भगवंत के दर्शन करने और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो मेरा संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट हो गया, जिसकी वजह से थर्ड वाला पुण्य ऑपरेट हो गया। बट यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मैं क्यों जा रही हूँ आचार्य भगवंत, क्यों मांगलिक सुना दो कि मेरा बेटा अभी लंदन जा रहा है बिजनेस करने, प्लीज मांगलिक सुना दोगे तो बिजनेस अच्छा होगा, राइट? Why do we go to आचार्य भगवंत? You please question this thing to yourself. आपको रियलाइज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने संसारिक स्वार्थ के लिए आचार्य भगवंत के पास जा रहे हैं। इन दैट केस शायद पुण्य का भी बंद नहीं हो, थोड़ा पुण्य और पाप का भी बंद हो जाए लोभ कषाय की वजह से। ओके, ये जान करके इट इज नॉट सामने वाला आदमी अच्छा है कि बेकार है, ये फर्क नहीं पड़ता है। तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो ये करता है। सो यदि आप सम्यक दृष्टि हुए तो आप तीसरा वाला ऑपरेट करोगे, आप सम्यक दृष्टि नहीं हुए, मिथ्या दृष्टि हुए, तो फर्स्ट वाला ऑपरेट करोगे। दिस इज द डिमार्केशन। ओके, सम्यक दृष्टि जीव ही संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट करता है। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, तो यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो आगे भगवान ने 2-3 एटीट्यूड बोले हैं जो आप लिख लो और इस पे चिंतन करो। लिख लो। द फर्स्ट लाइन इज, सम्यक दृष्टि जीव का के लिए पुण्य किया नहीं जाता, हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य किया नहीं जाता है, हो जाता है। बिकॉज सम्यक दृष्टि जीव
जैसे कैसे पहचाने कि सामने वाले के पास सम्यक दृष्टि है, तो भगवान ने बोला सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये 5 गुण यदि एक आदमी में है, इससे आइडिया मिल सकता है कि सामने वाले में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। जो 4th वाला है अनुकंपा, अनुकंपा मतलब दया भाव। तो मान लो तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारे घर कोई प्यासा आएगा, भूखा आएगा, तुम उसको क्या बोलोगे? तेरे को जो चाहिए ना ले ले, तेरे को खाना चाहिए ले ले, तेरे को पानी चाहिए ले ले, तेरे को कपड़े चाहिए ले ले। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो बैठ के पुण्य करता नहीं है, उससे हो जाता है, बिकॉज उसमें अनुकंपा है। अनुकंपा मतलब दया भाव है, उससे रहा ही नहीं जाएगा कि सामने वाला आदमी भूखा है और चल छोड़, भूखा है तो भूखा रहने दे, ऐसा होगा ही नहीं उसका। ही विल बी बॉदर्ड, उसको अनुकंपा की वजह से वो उसका बॉदर करेगा, वो उसको हेल्प करने की कोशिश करेगा। तुम देखो जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, वो सबको हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प। वो एक एक आदमी को भी हेल्प करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे जब 10 लोग होंगे तब हेल्प करूंगा, वो एक एक जीव, एवरी जीव काउंट्स फॉर देम। ओके, सो सम्यक दृष्टि जीव के लिए पुण्य किया नहीं जाता है, हो जाता है, बिकॉज करुणा भावना इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सम्यक दर्शन। ओके, उसकी वजह से वो पुण्य करता ही हो ही जाता है, वो अच्छा करता चला जाता है, वो हर आदमी के लिए अच्छा करता चला जाएगा, अच्छा करता चला जाएगा। ओके, और दूसरा सेंटेंस लिखो, पुरुषार्थ करना है तो संवर निर्जरा मोक्ष में पुरुषार्थ करो। ये जो पुण्य पुण्य की जो एक्टिविटीज है, पुरुषार्थ इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना है मतलब यदि एफर्ट मारना है, हाथ पैर मारने हैं, आगे बढ़ना है, मोक्ष जाना है, तो संवर निर्जरा मोक्ष की एक्टिविटीज में पुरुषार्थ करो। यहाँ पे कोई आपको बोल रहा है कि पुण्य की एक्टिविटी मत करो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, पर क्या बोल रहा है कि भैया हाथ पैर मारना है, 1 घंटा बचा है तुम्हारे पास, 1 घंटे में तुम दोनों चीजें कर सकते हो, सामायिक भी कर सकते हो और जाके सोशल वर्क भी कर सकते हो। तो भगवान ने क्या बोला? भैया बैठ के सामायिक कर, संवर निर्जरा ऑपरेट कर। इज इट क्लियर? भगवान ने कंपैरेटिव पिक्चर दिया है, भगवान ने पुण्य करने की कभी भी मनाही नहीं की है। ये भी गो ऑन रिकॉर्ड, कभी भी रिकॉर्ड में गो ऑन रिकॉर्ड एंड राइट इट, सो दैट नोबडी कम्स बैक टू मी फाइटिंग ऑन दिस कि आपने पुण्य को गंदा बोल दिया। कंपैरेटिव पिक्चर में संवर निर्जरा में पुरुषार्थ करो ना, क्या पुण्य में पुरुषार्थ कर रहे हो? लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क को कंपेयर करते रहते हैं जैन धर्म से, बैठ के समाइके करती रहती है, बैठ के व्रत पचकान करती रहती है, कितनी आई मीन पता नहीं क्या करते हैं। हम लोगों ने तो क्या मतलब दान की जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है ना, हमने तो ना हर साल में 50 जो गरीब लोगों की शादियां कराता हूँ, हर रोज हर साल में इतना रुपया यहाँ देता हूँ। मतलब वो हर आदमी ना सोशल वर्क को ना जैन धर्म से कंपेयर करता रहता है और इंसल्ट करता रहता है जैन धर्म की। ऐसे लोग आपको 50 मिल जाएंगे। तो इसका आपको आंसर पता लग गया है ना? आंसर पता लग गया है ना? हाँ, कि मनाही नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव से हो जाता है। पुरुषार्थ किसमें करना है? संवर निर्जरा में करना है, वो दुर्लभ है। पुण्य की एक्टिविटी हर भव में आप हर भव में कर चुके हो, अनंती बार कर चुके हो। एक आदमी था जिसका नाम बावड़ी किसने बनाई थी? मणियार श्रावक। हाँ, नंद मणियार। दिस गाय वॉज अ सम्यक दृष्टि श्रावक। उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किया उसने, बट एक टाइम पे उसको प्यास लग गई तो वो सोशल वर्क में चला गया। अब तो भैया मैं खड्डा खोदूंगा, पानी पिलाऊंगा। और सोशल वर्क भी क्या बढ़िया तरीके से किया, लिटरली ईमानदारी से, लोगों को बहुत फायदा हुआ, बहुत सोशल वर्क का मतलब अमेजिंग सोशल वर्क, राइट। बट याद रखना उस स्टोरी में क्या मिलता है कि उसने श्रावक के 12 व्रत भूल गया, व्रत नियम पचकान सब भूल गया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चारित्र भूल गया, सब कुछ भूल गया, बिकॉज ही वाज सो ऑक्यूपाइड विद सोशल वर्क, सो ऑक्यूपाइड कि मर के कहा किया। उसको इतनी ज्यादा प्यारा था अपना बावड़ी कि वहीं पे मेंढक बन गया। पर जब अगले मेंढक के भव में
उसको जब महावीर स्वामी भगवान का नाम सुन के उसको जब चिंतन चालू हुआ, तब उसको वापस श्रावकपना आया और वो संभला। ऐसे स्टोरी आती है। दिस डिफरेंशिएट्स सोशल वर्क वाला पुण्य एंड जैन धर्म वाला पुण्य। आप लोग सम्यक दृष्टि जीव हो, प्लीज संवर निर्जरा मोक्ष को इंपॉर्टेंस दो। उसको कभी भी कंपेयर मत करो सोशल वर्क की एक्टिविटीज से या ये फर्स्ट वाले पुण्य की एक्टिविटीज से। वो कहीं भी मैच नहीं खाते। कहाँ संवर निर्जरा वाला पुण्य और कहाँ ये फर्स्ट वाला पुण्य, कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, कॉन्सेंट्रेट करो। ये समझ में आ गया है? अभी मेरे पास 20 मिनट है, तो मैं एक और डिफिकल्ट टॉपिक ले लूं कि इसका यही थर्ड पॉइंट कौन सा था? हाँ, इसका थर्ड पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट था। हाँ, आप बोले 3 पॉइंट है तो पुरुषार्थ करने से संवर निर्जरा, इसके बाद आप बोले थे 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। ओके, ठीक है। नहीं, आई एम जस्ट डूइंग, मैं इतना ही रख रही हूँ, राइट। सो पुण्य की कहीं भी मनाही नहीं है जैन धर्म में, ये बात भी आप लिख लेना। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट को अनेकांतवाद से मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि कहीं भी आपको ये ना लगे मैं पुण्य को गंदा बोल रही हूँ। मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि वो धर्म को क्वालिफाई नहीं कर सकता, आप सामायिक में नहीं कर सकते। पर जब सामायिक में नहीं हो, प्लीज यू आर फ्री टू डू देवी देवता की पूजा, मम्मी पापा का ध्यान, बच्चों का ध्यान, सब कुछ कर लो। ओके, आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल। सामायिक में हम बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकते हैं, आपको पता है ना। एक बार जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो मैं सामायिक पर चढ़ के बैठ गई। मुझे लगा बच्चों को जरूरत नहीं, खेल रहे हैं आपस में। तो जब छोटे बच्चों को चोट लगती है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे को तो मम्मी चाहिए, मम्मी की गोदी चाहिए। आपको तो पता ही है हाउ दे आर, राइट। वो तो कुछ चाहिए होती है। वो बच्चा आया, मम्मी मेरे साथ तो ये हो गया। तो मैंने क्या बोला, बेटा मैं सामायिक में हूँ। सामायिक में कौन, मतलब आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनीथिंग, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक केयर। बट एक काम हो सकता है, तुम मेरे इक्विवेलेंट आ जाओ तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। तो वो उसको मैंने मुंह पत्ती पिना दी, संवर पचखा दिया। अब मैंने बोला अभी तुम व्रती हो गए, अभी तुम संवर निर्जरा मोक्ष के कैटेगरी में आ गए, राइट। हाँ, अब मैं तुम मेरे गोदी में बैठ सकती हो। तो उसने किया, मेरे गोदी में बैठ लिया। तो मैंने उसका पैर दबा दिया, जाऊं उसको। ठीक है, अगली बार से इफ आई एम इन समायिक, इफ माई चिल्ड्रन नीड समथिंग, वो अपने आप मुंह पत्ती पहन के आते बोलते मम्मा संवर पचका दो, मतलब दे नीड मम्मा। ओके, व्हाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जांपल्स? आपको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि आप खुद समायिक में हो। समायिक में आप मतलब माँ बाप का फर्ज नहीं निभा सकते, पत्नी का धर्म फर्ज नहीं निभा सकते, राज धर्म नहीं निभा सकते, कुछ भी धर्म नहीं निभा सकते। ये संवर निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप समझो। ओके, इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल्स मैं ना किसी वजह से आप लोग को दे रही हूँ कि सामायिक में हम सी, आई एम डेविएटिंग विद द रूल्स। ओके, तो मुझे भी पता है कि मेरा बच्चा निश्चय से सम्यक दृष्टि नहीं है, बट सामायिक में निश्चय सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन से भी यदि मैं सामायिक में हूँ तो मतलब वो आदमी व्रती गिना जाएगा, राइट। तो मेरा बच्चा व्रती बन गया ना, जैसे उसने संवर पचका, और मैं व्रती की सेवा कर रही हूँ उसका बच्चे को, मतलब वो बोल रही हूँ नहीं कोई बात नहीं, पैर हो गया, चलो चलो एक भजन गाते हैं, चलो महावीर स्वामी भगवान का एक प्यारा सा भजन गाते हैं। भजन गा लिया, जब बच्चा ठीक हो गया, उसने संवर पारा और वो बच्चा चला गया। I am just telling you, you should not violate rules. You should not violate rules. You should let the child know that सामायिक में ना मेरी आत्मा सिर्फ एक ही काम करेगी, वो है मोक्ष में जाने का काम। ओके, मेरी आत्मा दूसरे का, किसी दूसरे आदमी का काम नहीं करेगा। बच्चा भी पर है, बच्चा is also not mine, different from me. Okay, हाँ, everything is different. अच्छा एग्जांपल है। नहीं, so these examples you have to understand. आशमा जी, I want to remind you, आप 3 भजन भेजने वाले थे। वो निश्चय लेने वाले, यस। मुझे लगा कि आई डोंट नो वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, आई विल जस्ट सेंड यू राइट अवे, आई विल सेंड यू। वो निश्चय लेने वाले हैं। ओके ओके। मतलब वीरती में रहकर अवीरती की सेवा नहीं होती है। हाँ, बट नहीं, पर हाँ, पर अभी मैं टॉपिक यदि संवर निर्जरा
इन कंपैरिजन टू मोक्ष कर रही हूँ, तो मैं बता रही थी कि जब मेरा बच्चा आया तो उसकी मैं सेवा क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो संवर निर्जरा में नहीं था। तो मैंने उसको संवर निर्जरा में डाला पहले, फिर डाल के मैंने उसका ध्यान रखा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं सामायिक में साधु को देख सकती हूँ, कोई और आदमी जो सामायिक पर छक चुका है उसको देख सकती हूँ। जैसे हम उपाश्रय में जाते हैं तो आपने सामायिक ले ली, पर बाद में कोई ओल्ड लेडी आई जिसको कुर्सी चाहिए, अब वो उसको कुर्सी दूर से चाहिए, तो आप जाके कुर्सी उसके लिए नहीं लाके दे सकते हो। आप बोलोगे यार वो बूढ़ी औरत है, उसको तो मैं लाके दे सकती हूँ, नहीं अभी वो सामायिक नहीं पचक चुकी है। तो आप उसको बोलो कि आप खड़े खड़े पहले सामायिक पचक लो, जैसे ही सामायिक पचकोगे मैं जाके तुम्हारे लिए कुर्सी ले आऊंगी। हम लोग क्या बोलते हैं, आप सामायिक खड़े खड़े सामायिक पहले पचको, जैसे ही वो पचकती है अभी आप रति बन गए, अब मैं तुम्हारे लिए कुर्सी लेके आती हूँ। अंडरस्टूड? इस तरह के रूल्स होते हैं। माइन्यूटली तो हम लोग सोचते को ही क्या नहीं लगता है हम लोग, हाँ इतना माइन्यूटली कभी दिमाग में ही नहीं आया। नहीं, बट यू हैव टू डू दैट, यू विल अंडरस्टैंड। आप ये समझना है। अब ध्यान रख। हाँ, सामायिक में सिर्फ संवर निर्जरा वाले की सेवा हो सकती है, और जो संवर निर्जरा वाले नहीं है, गाय है, देवी देवता है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, किसी की सेवा नहीं करेंगे। सॉरी, हम लोग सिर्फ मोक्ष मार्ग में जाएंगे, और मोक्ष मार्ग में जो जा रहा है उसकी सेवा कर सकते हैं हम। मोक्ष मार्ग में आ जाओ भैया। ओके ओके। आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन। या पूजा। मतलब आंटी, मैं जब अभी गई थी तो महाराष्ट्र के वहाँ पे प्रकाश, तो ज्ञानगंज के एक और, जैसे प्रकाश मुनि एक संत है और एक और आचार्य मतलब निकले हुए हैं उनसे, उत्तम मुनि जी महाराज, उनके एक थे, उनके सत्याजी वहाँ आए हुए थे, तो मैं जाती थी उनसे सीखने, तो वो बोलते थे कि बेटे को भी लेके आया करो। तो मैंने कहा बेटा तो छोटा है आंटी, मैं नहीं, महाराष्ट्र में नहीं ला सकती उसको, वो तो फिर टच करेगा। तो महाराष्ट्र ने बोला कि मतलब आगार रख के रख कर सकते हो समय। 3-4 महाराष्ट्र बोल दिए कि आगार रख के कर सकते हैं बेटे का समय। हाँ, तो आगार यदि रखा है फिर क्या प्रॉब्लम है, आगार रख के कर सकते हो, पर फिर सामायिक नहीं होगी, सामायिक नहीं होगी। आप बोलते हो सामायिक नहीं है और महाराष्ट्र बोलते हैं सामायिक पचक लो, आगार रख, तो भाई सामायिक जनरली क्या होता है, 100% होता है। जैसे दीक्षा होती है ना, वो 100% है। तो दीक्षा नहीं ले सकते हो तो श्रावकपना किसी भी लेवल पे ले सकते हो। तो पूजा, हम लोग क्या बोलते हैं कि सामायिक आप नहीं पचक सकते, तो सामायिक में यदि एक आगार रखा कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा या उसका संगठा रहेगा, तो उसका यदि आगार रखा तो उसको सामायिक नहीं बोल के संवर ले लो। मतलब सेम थिंग्स है, संवर भी कोई छोटी चीज नहीं है। संवर पचक लो, उसमें भी टाइम फिक्स कर लो कि 48 मिनट्स का है, मैं कोई भी नहीं करूंगा, मतलब किसी भी 18 पाप स्थान का त्याग, 5 आश्रम सेवने का पचकान, बट मेरा जो बेटा है वो मेरे पास बैठेगा, उसका सिंगट्टा होगा, वो अलाउड है। मतलब एक का अलाउड है, इसका आगार रख लो। पर वो संवर इज अ बेटर, सी यू कैन नॉट वायलेट रूल्स। तुम रूल्स लेके फिर उसमें नहीं दोष लगा सकती, उसको संवर बोलो ना। मैंने जहां तक सीखा है, सामायिक इज फिक्स्ड, वो अल्टर नहीं की जा सकती है। उसके थोड़ा भी आगार रखा उसमें तो वो सामायिक नहीं बोलो, उसको संवर बोलो। ऐसे पूजा यदि चलेगा तो फिर कोई बोलेगा मैं तो पंखे में सामायिक कर रहा हूँ, फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया फिर उसको सामायिक क्यों बोल रहे हो, फिर उसको कुछ और बोलो ना, संवर बोलो या ये बोलो वो बोलो। आगार रखना है तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड सामायिक, देन कॉल इट संवर एंड यू कैन डू इट पूजा। और करना भी चाहिए पूजा, बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग, बच्चों को ना अभी इस उम्र में उपाश्रय पे लेके जाओगे, साधु की शक्ल देखेंगे, दूसरे लोगों को धर्म करते हुए देखेंगे ना, तो ये चीज तुम उनको सिखा रही हो। मतलब स्पेशली तुम तो घर में बैठ के भी सीख लोगी, घर बैठ के आगम पढ़ लोगी, ये क्लासेस से हो जाएगा। उनका क्या बेचारो बच्चों का, उनको तो इस उम्र में ना एक दिखना चाहिए 3 डायमेंशनली कि क्या हो रहा है सामायिक। तो आई थिंक यू शुड टेक द चिल्ड्रन। तब तुम वहां जाओगी तो संवर पचक लेना, अगर रख के सामायिक नहीं हुई तो क्या हुआ, घर आके कर लेना सामायिक। तब तुम्हारा फोकस क्या है, मेरा बेटा धर्म के स्वरूप को जाने, आगे चल के मोक्ष मार्ग को समझ के मोक्ष में जाए। तो ये भी तो सम्यक दर्शन सहित है ना, तो नॉट अ प्रॉब्लम पूजा, प्लीज डू इट। बट आई स्टिल थिंक यू शुड कॉल इट संवर एंड यू कैन नॉट कॉल इट सामायिक। नहीं तो फिर मैं हर चीज की छूट लेना चालू करूंगी, फिर जो मैं चिल्ला रही हूँ पहले दिन से कि भैया यू कैन नॉट वायलेट रूल्स, यू कैन नॉट वायलेट रूल्स। मैं भी रूल्स वायलेट करती हूँ, मेरे को भी यदि फोन आने वाला होता है और मुझे कुछ लेना होता है
तो मैं संबर पचकती हूँ और मतलब इस तरह से यू हैव टू आगार रख के सब कुछ करती हूँ। मतलब Okay? प्रैक्टिकली धर्म का संस्कार अपने देते हैं बच्चों को। हाँ, देना पड़ेगा। आप रूल्स वायलेट करोगे, आपके बच्चे को दिख रहा है कि मेरा मम्मी वायलेट कर रही है, और यदि मम्मी वायलेट करेगी ना, फिर बच्चा कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि मम्मी उसके लिए वो बोलते हैं ना, इम्प्रिंटेड है बच्चा। आप भी देखोगे ना ध्यान से, आप भी अब वही कर रहे हो जो आपके मम्मी पापा कर रहे थे। वो बात अलग थी कि आपके मम्मी पापा को तो पता था मोक्ष के लिए करना है, संवर निर्जरा के लिए करना है, उनको इनो तत्व समझ में आ रहे थे कि प्रतिक्रमण क्यों करना है। आपको नहीं पता था। आप क्यों कर रहे थे? आपको लगता था नहीं, बस रात्रि भोजन त्याग करो और प्रतिक्रमण करो। तो आपने ये दो चीजें उठा ली उनसे, पर ये नहीं समझ में आया कि मम्मी बार बार दिमाग में मोक्ष मोक्ष सम्यक दर्शन चिल्ला रही थी। आपको ये नहीं दिखाई दिया, राइट? शायद आपकी मम्मी ने बोला नहीं आपको, तो आपको वो बात नहीं समझ में आई। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आगम पढ़ोगे ना तो ये बात समझ में आएगी, सम्यक दर्शन चाहिए कि और मतलब मोक्ष के लिए चाहिए। डन। आज की क्लास में एक और चीज मैं समझाना चाहती हूँ। मेरे पास 10 मिनट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उसको। कल अगली क्लास में मैं ज्यादा डिफाइन करूंगी, ठीक है? डिफिकल्ट है, समझ जाना। यहां तक भगवान ने जो बोला ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपके पास कुछ काम होगा, क्या एक्टिविटीज आप होमवर्क रूप में करना। आप बैठ के सोचना कि कौन सी एक्टिविटी सिर्फ पहला पुण्य को ऑपरेट करती है, और कौन सी एक्टिविटी जो है वो संवर निर्जरा मोक्ष को ऑपरेट करती है। जैसे मैंने आपको बोला, मम्मी पापा की फर्स्ट वाले को ऑपरेट करती है, देवी देवता की, चाहे वो सम्यक दृष्टि देवी देवता की है, वो क्या लक्ष्मी जी आपको पैसा लाके दे सकती है? लक्ष्मी की आप पूजा करते हो ना दिवाली में, क्या वो पैसा लाके दे सकती है? और लाके देती तो क्या आपके आसपास जो गरीब, जो आपके मेड सर्वेंट है, क्या वो भी तो लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं ना? दिवाली में तो सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। हाँ, तो आपकी सर्वेंट क्यों गरीब रह जाती है और आप बड़े अमीर बन जाते हो? ये तो मुझे समझाओ। वो भी तो लक्ष्मी की ही पूजा कर रही है ना, राइट? सो आंसर ये होता है कि लक्ष्मी या सरस्वती से ज्ञान नहीं मिलता या पैसा नहीं मिलता है, अपने कर्माधीन है। आपके कर्मों में होगा तो आपको मिलेगा, पुण्य होगा या तो मिलेगा। और सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान मिल जाए ऐसा नहीं है। क्या महावीर स्वामी भगवान ने ये तरीका अपनाया केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मैं रोज सरस्वती की पूजा करूंगा? ये किया? भगवान ने क्या बोला? ज्ञानावर्णी को क्षय करो। उसके लिए भगवान ने सम्यक तरीका बताया। आप ये सम्यक तरीका समझो और वो करो ना। ओके? पूरी दुनिया पुण्य पे बेस्ड है। जितने भी यूनिवर्स में धर्म है वो पुण्य को बेस करके बोलते हैं, पुण्य इज धर्म। एक जैन धर्म एक ऐसा है जो क्या बोलता है, सॉरी, पुण्य इज नॉट धर्म। इसका एग्जाम्पल, हाँ, कर्मों की निर्जरा इज मेन। इसको आपको मैं समझाती हूँ कि पुण्य को इतना ग्रेट जैन धर्म क्यों नहीं बोलता है। हम अल्टीमेटली सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं ना शोभा जी, हम शोभा जी आप सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं। सिद्ध भगवान के पास कितना पुण्य है सोच के देखो। आज की डेट में आपसे ज्यादा है कि आपसे कम है पुण्य उनके पास? उनके पास 0 पुण्य है, 1 रुपया तक नहीं है। हाँ, उनके पास तो अच्छा बॉडी, तो सोचो उनके पास तो बॉडी ही नहीं है। हाँ, मतलब उतना पुण्य भी नहीं है, बेचारे पुण्यहीन है, पुण्यहीन है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको? तो पुण्यहीन होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जैन धर्म बोलता है। जैन धर्म बोलता है पुण्य नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? पाप का उदय है, क्या फर्क पड़ता है? इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस धर्म करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो आज के बाद आप क्या करोगे? पाप और पुण्य से स्वरूप को समझोगे, बट पाप का उदय होगे तो रोना नहीं चालू करोगे, यार पाप खत्म होगा तो मैं धर्म करूंगी, ऐसा नहीं बोलोगे। और पुण्य की डिमांड भी नहीं, मतलब किसी भी तरह से नहीं करोगे। यस प्रमीला जी? मेरे को एक पिछले वाला बात अभी तक समझ नहीं आया। यदि टाइम है तो आप क्लास में, नहीं तो ऐसे भी सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है मेरे को। यदि आप इधर तो इधर, नहीं तो वैसे समझा दीजिए। ठीक है, सकाम निर्जरा मैं लूंगी। आई विल टेक, आई थिंक आज से 3rd क्लास के बाद मैं ये लूंगी, 3 या 4 क्लास के बाद मैं दुर्लभ के बोल लूंगी। 10 दुर्लभ के बोल और 4 दुर्लभ के बोल जो उत्तराध्यान सूत्र में है
उसके एंगल से मैं आपको पुण्य को समझाने की कोशिश करूंगी प्रमिला जी। तब मैं आपको सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा समझाऊंगी। उसमें एक उत्तराध्यान सूत्र में एक चैप्टर का नंबर मुझे याद नहीं है, पर उसमें महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी को बार बार बोलते हैं समय मात्र का प्रमाद मत कर। उसमें ना 10 बोल दुर्लभ के महावीर स्वामी भगवान बताते हैं, ठीक है, कि यार ये भी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के जो बोल है ना, वो अकाम निर्जरा से आप इवॉल्व करते करते वहां तक पहुंचते हो, बट उसके बाद जो आगे जाते हो मोक्ष तक, वो सकाम निर्जरा से ही जा सकते हो, वहां पे सम्यक दर्शन स्पर्शता है। तो वो आपको जो शालीभद्र की स्टोरी है वो मुझे मतलब इस कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आती है। नहीं, वो अभी मत समझो, सकाम निर्जरा मैं उस चैप्टर से समझाऊंगी कि आप वैसे ही इवॉल्व कर रहे हो, एकेंद्रिय से बेंद्रिय बने, बेंद्रिय से तेंद्रिय बने, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय बने। इसमें ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कहते हैं 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम में 69 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम तक जीव ऐसे ही घूमता आवारागिरी करता रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस से उसमें कुछ नहीं होता है। जब एक कोड़ा-कोड़ी रहता है ना, तब वो सोचता है धर्म क्या है, धर्म ढूंढूं, धर्म को ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा वो एक कोड़ा, तब उसका दिमाग कैसा चलता है, वहां पे जाके शायद सकाम निर्जरा ऑपरेट हो। पहले जो 69 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम में अकाम निर्जरा से ही काम चलता है हमारा, ठीक है। तो ये मैं उस स्टोरी के बेसिस से आपको समझाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इवॉल्व होते हैं। क्योंकि भगवती सूत्र में भी लिखा हुआ है कि नरक में 2 आदमी हैं, एक तो अभी नरक में पहुंचा है और एक नरक से अभी आयु खत्म करके, मतलब जैसे 7वीं नरक में घुस रहा है और एक 7वीं नरक से निकल के बाहर आ रहा है, मतलब चाहे तिर्यंच, जो भी तिर्यंच बन रहा है। तो दोनों में से पाप के ऊपर कर्म किसके पास ज्यादा है? कहता है कि जो 7वीं नरक में जो निकल रहा है ना, उसके पास कम पाप है, क्योंकि उसने इतने साल बैठ के पाप तो भोग लिए ना, खत्म हो गए, तो वो अकाम निर्जरा तो कर ली ना, राइट, कर ली, तो उसके पास कंपैरेटिवली कम पाप है। और जो अभी घुसा है 7वीं नरक में, उसके पास ज्यादा पाप, वो मतलब वो ज्यादा कर्म वाला बोला गया, ऐसा कंपैरेटिव स्टडी दिया। तो ये सब जो बोल रहे हैं ना कि कम कर्म वाला हुआ, तो ये अकाम निर्जरा है, सकाम नहीं है। एक छोटा बच्चा यदि कोई निर्जरा करता है, उसको कुछ भी धर्म के बारे में नहीं पता, तो कैसे तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है, कैसे इतनी पुण्य बच्चा नहीं बांधता है। ये इस पे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कंचन आंटी और मेरे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। आंटी कहती है शालीभद्र ने कैसे बांध लिया, 9 साल का बच्चा सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं है उसको, कंचन आंटी बोलती है। तो शालीभद्र ने अपने उस भव में, उसको पता ही नहीं जैनिज्म का, पर बहुत अच्छे भाव से एक साधु को खीर देके उसने तीर्थंकर गोत्र तक बांध लिया था। कैसे वो पुण्य है? तीर्थंकर गोत्र का नहीं, तीर्थंकर नहीं बांधा। अच्छा, सॉरी, मेरे को ऐसा ध्यान था। तो पुण्य तो इतना बांधा ही उसने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, वो है ना, रोज जब जंगल में जाता, वो उस साधु को देख के बड़ा खुश होता कि यार बड़ी अच्छी बड़ा ये एक साधु कुछ कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता था ये कौन है, पर होता है ना कई लोगों की शक्ल बड़ी रेडिएंट होती है, यू डू फॉल इन लव। सो ही वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम, और वो रोज उसको देखता। तो 1 महीने बाद जब वो खाना लेने मतलब गोचरी के लिए निकलते हैं मारासा, तो वो उनको देखता है, तो वो ऐसे भागते भागते पूछता है कि आप कौन हो? कहता है मैं साधु हूँ। कहते कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं खाना लेने जा रहा हूँ घर घर में। कहता है मेरे यहाँ से खाना लोगे? कहता है जरूर लूंगा, आप दोगे तो लूंगा। तो कहता है मेरे पास ये खीर है, ये लोगे? कहते हैं हाँ। कहते दे दो। तो उसने दे दी। तो उसने दे दी। देखो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, पर खाना किसको दिया? पात्र बहुत बड़ा है, मतलब वो मांस खमन वाला साधु है, मतलब एक बहुत, इसमें दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। उसकी, वो बहुत हाई लेवल का आदमी है, ठीक है। इसमें यदि वो तीर्थंकर को देता तो उसका लेवल और भी बढ़ जाता, और तीर्थंकर यदि मेडिकल प्रॉब्लम वाला होता, राइट, तो निर्जरा और ज्यादा होती, ये भी याद रख लेना, ठीक है। रेवती गाथापति को महावीर स्वामी भगवान को मेडिकल प्रॉब्लम के लिए तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो गया था, ठीक है। तो ये छोटा शालीभद्र जो बच्चा था ना, मतलब पिछले वक्त का बच्चा था ना, उसने पहले तो खाना खीर दे दिया, और खीर देने के बाद ही इज वेरी हर्षित हो रहा है। वाह, मैंने एक साधु को खीर दिया, वाह, वो जो जंगल में बैठा रहता था, ग्रेट आदमी, मैंने उसको दिया। ही इज हैप्पी दैट हर्षित होने से, ओके, उसका पुण्य, ये जो चीज थी ना, ये सब जो चीजें थी,
वहीं ये सब चीजें एक्टिवेट हो गई। सम्यक दर्शन की स्पर्शना जैसे वो एक्टिवेट हुई, पुण्यानुबंधी पुण्य, ये सब वहीं पे एक्टिवेट हो गए। तो वहां पे उसको ये सब चीजें एक्टिवेट हुआ। कोई भी जब आप दान देते हो, उसका इफेक्ट से ही जो हर्षित होना, हैप्पी होना और अनुमोदना करना, वेरी गुड, यही करने योग्य था, मैं तो कितनी, आज मेरा कितना भाग्यशाली दिन है कि मैं ऐसे कर सकी, ये सब जो हम सोचते हैं ना, इसी से तो कर्मों की निर्जरा हुई उसकी। तब उसके मिथ्यात्व के कर्म हटे, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन ऑपरेट हुआ तो संवर निर्जरा ऑपरेट हो गया, जिसकी वजह से पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब वो भी हो गया, और वो खुश था, ही सुपर हैप्पी, ही सुपर हैप्पी, नाउ ही इज हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो वो बंध पुण्य कितना बंधता चला गया, इतना जबरदस्त बंधता चला गया वो, पर वो भी सम्यक दर्शन के बाद बंधा, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य बंधा। इसीलिए मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि वो, देखो आप देखो, जिसने भी सम्यक ये वाला तीसरा वाला पुण्य करेगा ना, उसकी वो संसार से बहुत जल्दी निकल जाएगा, मतलब वो संसार में रहेगा नहीं। शालीभद्र का क्या था, मरा देवलोक, देवलोक के बाद वो शालीभद्र बना, शालीभद्र के बाद वो एक भव उसने देव किया, उसके बाद जो करेगा वो उसका आखिरी भव होगा, मतलब 4-5 भव में वो निकल गया, राइट। जितने लोग भी धर्म करते हैं ना, तीसरे भव में निकल जाएंगे, 5वें भव में निकल जाएंगे, 7वें भव में निकल जाएंगे, और ज्यादा नहीं हुआ ना तो 15वें भव में तो निकल जाएंगे। और ये सब ट्रिक्स होती है, जो तीसरा वाला पुण्य से की ट्रिक है कि ऐसा नहीं है कि पुण्य को नहीं खींचता, ये संसार से उठा के बाहर भी पटक देता है तुमको, उठा के शिक्षला में भेज देगा तुमको, ये रखेगा ही नहीं तुमको संसार से। तो ये वाला जो थर्ड वाला पुण्य है ना, ये संसार का संसार से आपको प्रोपेल करता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फेंक देगा। कहाँ फेंकेगा, आपको संसार से निकाल के मोक्ष में फेंक डाल देगा, ठीक है। तो ये इस पुण्य की ये एंगल है। आप देखो आप कौन सा पुण्य कर रहे हो, देखो, और आपको ये भी सामने दिखाई देगा कि सामने वाले के कौन से पुण्य है, मैं कौन सा पुण्य बांध रही हूँ, और मेरा कौन सा पुण्य का उदय, ये भी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक तो है। शालीभद्र जी को जो रिद्धि मिली थी, वैभव, संपत्ति, वो तो बाय प्रोडक्ट था, और हाँ, बाय उनको प्रोडक्ट था बस, और उनको तो उनका मतलब वो मोक्ष, उनका जो थर्ड भाव में उनको जो मोक्ष मिलना है, वो उनका मोक्ष फल था। हाँ, तो वो बाय प्रोडक्ट मिला, इसलिए तो आराम से उसको छोड़ दिया ना। उसको हुआ कि यार मेरा मालिक भी है कोई, मेरे ऊपर भी कोई है। जब उसकी मम्मी ने बोला तो उसको हाँ, अच्छा नहीं लगा, कहता आई डोंट वांट अ मालिक। तो उसकी मॉम क्या बोलती है, बेटा एक ही आदमी है जिसको मालिक नहीं होता है, वो है सिद्ध भगवान, बाकी सबके मालिक होते हैं, तो पुण्यवानी के। कहता यार पुण्यवानी की कमी है मेरे में। कहता है हाँ, मम्मी मैं और कैसे आगे जा सकता हूँ। तो मम्मी ने उसको बताया कि बेटा ये धर्म करो। कहता मैं दीक्षा लूंगा। तो क्या बोलता है, मैं रोज एक एक वाइफ छोड़ूंगा। ऐसे हाँ, सोच लिया कि मैं दीक्षा लूंगा। सोचो इतना अमीर आदमी आराम से बोल रहा है मैं तो दीक्षा लूंगा। तो जब उसके बहनों या उसकी बहन के हस्बैंड, आई डोंट नो व्हाट द रिलेशनशिप इज, आई थिंक बहनों ही होता है शायद, उसको धन्ना जब पता लगा कि यार एक एक छोड़ेगा, तो उसने ताना मारा है, व्हाट नॉनसेंस, छोड़ना है तो अभी छोड़, ऐसे एटीट्यूड दिखाया। तो जब उसको जाके बोला छोड़ना है तो अभी छोड़, क्या एक एक करके छोड़ता है। तो शालीभद्र ने वापस नहीं पूछा, कहता है यस अभी मैं आता हूँ, 1 मिनट में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तीसरा वाला था वो, तीसरा वाला पुण्य था। दिख रहा है आपको, स्टोरीज में देखो आप कौन सा वाला कर रहे हो और डिमांड किसकी कर रहे हो, ये भी सोचो। ओके, हैव कॉन्फिडेंस, आई एम डूइंग द राइट थिंग। आगे चल के मैं बताऊंगी हाउ यू कैन मैनेज दैट। हमको पुण्य बहुत अच्छी लगती है। आपको एक सरस्वती जी एग्जांपल देती हूँ। अभी आपकी मेड सर्वेंट आए और आपको बोले कि माँ जी मालिश करवाएंगे आप, क्योंकि मुझे 100 रुपया चाहिए, यू नो मालिश करोगी तो उसको 100 रुपया मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, मना करोगे? नहीं, ऐसे ही ले ले भाई। नहीं नहीं नहीं, आप मालिश करवाओगे कि नहीं करवाओगे? हर आदमी को पुण्य अच्छा लगता है, ये बात बता रही हूँ आपको, हर आदमी को पुण्य अच्छा लगता है। किसको नहीं है? जब वो क्यों आपकी मेड सर्वेंट बोल रही है कि मालिश कर दूं, आपको साता पहुंचाऊं, पुण्य का उदय है इसकी वजह से। ये सब फैक्टर्स आप देखो, आपको उस पुण्य को देखना चालू करो ना। ये पुण्य की डिटेलिंग कर रही हूँ क्योंकि अगली क्लास में एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो इतना बड़ा फैक्टर था कि मैं आपका दिमाग आज हेवी ड्यूटी नहीं लाना चाहती थी। बस आज आप यही देखो कौन सा वाला पुण्य है। फर्स्ट वाला पुण्य, दिमाग मत लगाओ उसमें, कौन सा वाले पुण्य पे दिमाग लगाओ, संवर निर्जरा मोक्ष पे वाला ऑपरेट थर्ड करने वाला। की कोशिश करो, ठीक है। और जब उसके बाद पुण्य की डिमांड ही मत करो, छोड़ दो, मन नहीं चाहिए भैया, ऐसे करके आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर एवरीबडी। हाँ, अगली क्लास में जब आप आओ
प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस थिंग, बिकॉज अगली क्लास में मैं इसका भी ट्विस्ट देने वाली हूँ। मैं ना पुण्य का जो टॉपिक है ना, ये बहुत शैलो टॉपिक सिखाया जाता है। मैं इसलिए इतना गहराई में सिखा रही हूँ, इतना डीप में जा रही हूँ, क्योंकि इसको समझे बगैर आपको 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा कि पुण्य को क्या करूं मैं। और नहीं समझ पाने से पुण्य की डिमांड करते रहोगे, क्योंकि सब धर्म आपके आसपास पुण्य के बेसिस पे है। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। जैन धर्म उल्टा बोल रहा है, यार सिद्ध भगवंत के पास एक भी पुण्य नहीं है। ओके, वी डोंट वांट पुण्य, प्लीज हमको उस अवस्था पे जाना है। पुण्य की डिमांड मत करो, तुमको सिद्ध भगवान बनना है। बार बार बोल रहा है नहीं चाहिए बाबा पुण्य, राइट। आप बोलोगे नहीं चाहिए पुण्य और करोगे तो भी पुण्य आके चिपकेगा, ये भी बात याद रख लेना। संवर निर्जला करोगे तो पुण्य ये नहीं बोलेगा अच्छा आपको पुण्य नहीं चाहिए, मैं नहीं चिपकता, वो फिर भी आके चिपकेगा। बट फिर भी आपके मन में एटीट्यूड क्या होगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। यू अंडरस्टैंड? हाँ, द एटीट्यूड इज लाइक दैट। क्योंकि पुण्य भी तो कर्म का बंध है। यस, बट आप यदि कर्मों का बंध बोलोगे ना, फिर लोग यही बोलेंगे फिर तो पंचेंद्रिय होना, मनुष्य भव मिलना, ये भी तो पुण्य की, ये भी तो चाहिए ही ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पुण्य को मोक्ष के साथ कंपेयर करोगे ना, तो पुण्य, मोक्ष के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोक्ष जाना है, यू डोंट नीड पुण्य। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी पाप एंड पुण्य हो जाएगा। एंड दूसरी बात है, जब आप मोक्ष के लिए साधना करोगे, पुण्य का बंध है बाबा, गारंटी है, गारंटी है। मैं आपको कितने आगम पढ़ोगे तो आपको गारंटी मिलेगा कि उस आदमी ने धर्म मतलब मोक्ष के लिए साधना की, पुण्यवाणी में ये बना। देखो कितना है, गारंटी है। इस गारंटी पे श्रद्धा रखो, बोलो यस महावीर स्वामी भगवान तहती, आपने जो बोला ये ऐसा ही है। आज के बाद में पुण्य पे वर्क नहीं करूंगी, पुण्य की डिमांड नहीं करूंगी, पुण्य पे एफर्ट नहीं मारूंगी। एफर्ट मारना है संवर निर्जरा और मोक्ष पे एफर्ट मारूंगी, राइट। और ये करते करते पुण्य वैसे भी बंधेगा, पुण्य आपका भला कर देगा, राइट। पर जब वो आएगा ना तो आपको बेटर मतलब प्रोपेल करेगा, धर्म के डायरेक्शन में भेजेगा। आप जितने अमीर हो ना, आप सारे पैसे डाल के ना घर को चलाओगे और खुद समाय के करके धर्म करके मोक्ष में जाओगे। पर यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो पूरा टाइम नौकरों के सर पे बैठ के ना उनसे काम ही करवाते रह जाओगे, ऐसे करते रहोगे। आप सोचो आपको कहाँ जाना है। पुण्य को इसी डायमेंशन में समझना, ठीक है। Pooja, you have a question? खाली Can't hear Pooja. जो पुण्य है, पुण्य जो बनता है फर्स्ट वाला, या वो सिर्फ मतलब जरूरतमंद या गरीबों को देने से ही बनता है, या जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी हम क्यों? लोग मन जैसे वचन काया का पुण्य किसी को मैंने घर बोला ना पे कि अमीर लोग भी तो डिप्रेशन में हो सकते हैं ना। तुम्हारे बड़े अमीर लोग डिप्रेशन में नहीं हो सकते हैं, तो मन का पुण्य तुम देते हो ना, मन से उसकी सहायता करते हो कि नहीं करते हो, राइट। वचन, तुम बड़े आदमी मान लो, उसको कुछ फेल हो गई तुम्हारी फ्रेंड जो बहुत अमीर थी, राइट। किसी होता है ना कई बार, तो तुम उनको वचन से धैर्यता बंधाते हो ना, कोई बात नहीं, गंदे मार्क्स आए कोई बात नहीं, अगली एग्जाम में पढ़ाई करके हम अच्छे कर लेंगे। तो अमीर लोगों के साथ ही होता है। तो मन वचन काया का पुण्य तो कहीं भी ऑपरेट होता है, अमीरों को भी होता है। अमीरों की भी हालत खराब है, वो भी डिप्रेशन में, एंजाइटी से भरे हुए हैं। पूछो अमीरों के अलग झमेले हैं। सो पूजा, अमीर ऑल्सो नीड्स हेल्प, डोंट से गरीब ओनली नीड्स हेल्प, एवरीबडी नीड्स हेल्प। बस हेल्प करते चले जाओ, जितना अच्छा कर सको करते चले जाओ, ओके। सो मन वचन काया, ओके। हाथ खुले रखो, जिसको आप भला कर सकते हो करते चले जाओ, ओके। बट याद रखना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आई एम हैप्पी विद मोक्ष, आई वांट टू गो टू मोक्ष, एटीट्यूड रखो। यूज मी, ऐसे बोलो, यूज मी इफ यू फॉर गोइंग टू मोक्ष, ऐसे एटीट्यूड रखो। आई टेल यू गाइस, यूज मी एज मच एज यू वांट, कॉल मी, आप मैसेज मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, यूज मी फॉर, राइट। इस तरह से एटीट्यूड रखो, ओके। चलिए, आई थिंक विल टेक अगली क्लास में ये वाला टॉपिक यदि क्लियर हो गया है, अगली क्लास में इसका और गहराई में हम जाएंगे और एक और पहलू देखेंगे विच इज इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट समझ आ जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा, ओके। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।